अपनी सेवा में कानो, अपनी सेवा में कानो रे देखो रे भाई, अपनी सेवा में कानो अलग अगम दो धाम नामे आगे अमरा को, अलग अगम दो धाम नामे आगे अमरा को, खिला बिमल कर काश गगन में बाजे अनहद दूर देखो रे भाई, अपनी सेवा में कानूर देखो रे भाई, अपनी सेवा में कानूर, अपनी सेवा में कानूर देखो रे भाई, अपनी सेवा में कानूर। देखो रे भाई सूरत शब्द का साजन करते साहिब मिले जरूर, सूरत शब्द का साजन करते साहिब मिले जरूर, अजर अमर घर का साबाबो करो वचन मंजूर देखो रे भाई, अपने कानूर देखो रे भाई, अपने सेवा में कानूर। सतगुरु राम सिंह दया के दाता दिया ज्ञान भरपूर, सतगुरु राम सिंह दया के दाता दिया ज्ञान भरपूर, तारा चंद तारे चरण शरण में हाजिर रहे हजूर देखो रे भाई, अपने सेवा में कानूर देखो रे भाई, अपने सेवा में कानूर। तेरा पड़े भजन में तेरे संगति कर ले गुरुदेव की, तेरा पड़े भजन में भक्तोरा सीता कर फिर के मिल गया मन शरीर, भक्तोरा सीता कर फिर के मिल गया मन शरीर, एक दिन भारत ने फिर मारा खड़े नैनसीनी, एक दिन भारत ने फिर मारा खड़े नैनसीनी, सामति कर ले गुरुदेव की, तेरा पड़े भजन में बड़ा भजन में सिर, तेरा बड़ा भजन में सिर, संगति कर ले गुरुदेव की, तेरा बड़े भजन में सिर। नित दिन संगत कर संतों की हो जाए अमर शरीर, नित दिन संगत कर संतों हो जाए अमर शरीर, संतों की संगत से गिर के बन के ओलिया पे, संतों की संगत से गिर के बन के ओलिया पीर, संगति कर ले गुरुदेव की, बड़े भजन में बड़े भजन में सिर, तेरा बड़े भजन में सिर, संगति कर ले गुरुदेव की, तेरा बड़े भजन में सिर। सबको इच्छा राम मिलन की करा जा रंग
फकीर सबको इंसाराम मिलन की करा जा रंग फकीर दुनिया में आए फिर चले गए बड़े बड़े रणधीर दुनिया में आए फिर चले गए बड़े बड़े रणधीर संगति कर ले गुरुदेव की तेरा बड़े वचन में सिर संगति कर ले गुरुदेव की तेरा बड़ा भजन में सिर तेरा बड़ा भजन में सिर संगति कर ले गुरुदेव की तेरा बड़े भजन में सिर प्रेम भरी बानी सुन सुन कर होती खुशी अपार भाई सत्संग हो रहा ऐसे गुरुओं के दरबार भाई सत्संग हो रहा ऐसे गुरुओं के दरबार साथे आत्मा हो सत्संग में सारे मिटे विकार साथे आत्मा हो सत्संग में सारे मिटे विकार जिनको सत्संग से प्रेम नहीं वो घूमे वो परवार भाई सत्संग हो रहा ऐसे गुरुओं के दरबार भाई सत्संग हो रहा पूरे गुरुओं के दरबार पूरे गुरुओं के दरबार भाई सत्संग हो रहा ऐसे गुरुओं के दरबार तीन लोग के हद से न्यारा करते हैं प्रचार तीन लोग के हद से न्यारा करते हैं प्रचार नकता नकती सोता ले न लेना पड़े उधार भाई सत्संग हो रहा ऐसे गुरुओं के दरबार भाई सत्संग हो रहा पूरे गुरुओं के दरबार पूरे गुरुओं के दरबार भाई सत्संग हो रहा ऐसे गुरुओं के दरबार सत्संग जैसी बात नहीं तुम देखो सोच विचार सत्संग जैसी बात नहीं तुम देखो सोच विचार कितने संत महात्मा आए किया सत्संग से प्यार भाई सत्संग हो रहा ऐसे गुरु राम सिंह है अब मैं पुरुष की दात ऐसे सत्य गुरु राम सिंह है अब मैं पुरुष की दात तारा चंद लिया सत्य गुरु का सरना इस बेड़ा पार भाई सत्संग हो रहा ऐसे गुरुओं के दरबार भाई सत्संग हो रहा पूरे गुरुओं के दरबार प्यारे सत्संगी भाई बहनों ये सत्संग पटेल की इच्छा थी कि मैं यहाँ सत्संग कराऊंगा फिर महाराज जी से पूछा फिर मेरे को कहा कि मैं सत्संग कराना चाहता हूँ सब खेल इच्छा का है जैसे जिसकी इच्छा होती है वो पूरी होती है तो यहाँ सत्संग चलेगा बहुत ज्यादा बड़ा सत्संग होगा संगत को समाने के लिए जगह नहीं बहुत इतनी जगह की जरूरत होगी बहुत ज्यादा
क्योंकि कोई भी विचार सत्य मन से करा जाता है वो फलता होता है। ये विचार ऐसा है कि जीव दुखी है, चाहे कोई भी हो, राजा हो, दुकानदार हो, पीस हो, कोई भी हो, लोग के अंदर दुखी नहीं, तो जीव सारा चाहता है। तो सारे के लिए एक सत्संग सारा है कि जीव को इस संसार में किस तरह से सुख शांति से जिंदगी गुजारे। आपने भाग्य स्वरूप कोई बड़ा आसान तरीका चला दिया है जिससे जीव को शांति मिले, सुख मिले। इस सुख शांति के लिए ये सत्संग, देखो कितने सत्संग हो रहे, कितने संत आते हैं, तो अभी उसमें ये जरूर चलता है कि ये महाराज आए, वो महाराज आए, ये व्यास का सत्संग है, ये धन धन सतगुरु का सत्संग है, या आगरे का, ऐसी बात नहीं। तो मैं आपको सब गुरुओं की तरफ से चपड़ासी हूँ। उधर कंवर सिंह जी महाराज ने यहाँ सत्संग कराना है, उनकी तरफ से, व्यास वाले गुरुओं की तरफ से, क्योंकि व्यास कोई अलग नहीं है। व्यास में मैंने टोकरियां ढूंढी इस ज्ञान के लिए। व्यास में मैंने इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सेना के अंदर छोटी उम्र की सूबेदारी की रैंक थी मेरी। तो किसी ने कहा, तो मैं कहा चलो चलते हैं गुरु के पास, क्या करते हैं, भजन करते हैं, वो क्या होता है। उसकी इच्छा के लिए मैं व्यास में भी गया हूँ। और सभी गुरु की तरफ में बताया कि जितने भी गुरु जो आपको ज्ञान देते हैं, चाहे आप किसी गुरु के शिष्य हो, मैं उनकी तरफ से चपरासी हूँ, गुरु नहीं, गुरुवाई नहीं करता हूँ। अन्य गुरु के काबुल गुरु तो पिछले जगह से लेके आता है खास संस्कार। तो मैं यहाँ पर कंवर सिंह जी महाराज आते थे, वो कहते हैं, तो मैं कहा उनकी तरफ से बात जाते। आप समझे वो क्या है ज्ञान जो मैंने समझा। मैंने बेटी और भाइयों ये नहीं बताना कि उस संत ने ये कहा, उसने ये कहा होगा भाई बहुत अच्छा शास्त्र प्रमाण। मैंने आपको वो कही जो मेरे साथ बीती है, जिसको मैं अनुभव करता हूँ। मैं तो बनावटी या कोई झूठी पातल भी चटूंगा। उस महात्मा ने ये कहा, बहुत धन्य वो महात्मा, पता नहीं किस वक्त क्या कहा। अब आपको क्या जरूरत है, इस समय में क्या जरूरत है, उसके बारे में कहूंगा, वक्त की बात। तो वो किस आधार पर कहूंगा, इस आधार पर कहूंगा कि मेरे को क्या प्राप्त है। तो क्या मैंने ये बात आपको कही है? नहीं, ये हजूर ताराचंद जी महाराज के डेरे में मेरे को बुलाया था उन्होंने। मैं तो ऑर्डिनरी आदमी गृहस्थी हूँ, आप जैसी गृहस्थी हूँ, बाल बच्चे गृहस्थी है, जगह जमीन है, नौकरी करके आया हूँ, सेना से पेंशन देता हूँ। तो उनको कहीं भिलवाड़े गए थे, वो सत्संग कराया उन्हें, वहां पर हजूर मानव दयाल जी जाते थे, उनकी दोनों की पड़ती आपस में होता, संतों की बात को जाने में। तो उन्होंने कुछ बातचीत कही, तो वहां पर कोई सत्संगी था, एक सेठ जी था, कोई तकलीफ थी, उसके भाग्य से दूर होगी। उसने मेरी बात पर 4 कान लगा दिए, कुकड़ियां चला दी। बोला बस आप महात्मा सब आते हो, एक और महात्मा का बड़ा जबरदस्त महात्मा है। बोले कैसा? बोला पूछो मत, जी खुद ही जानी जान है, रिद्धि सिद्धि का भंडार है। सेठ जी ने पुल बांध दी मेरी बुराई को। बाबा जी बोला मैं देखना चाहता हूँ कौन सा महात्मा को फोटो है। बोले हाँ जी, मैं तो ध्यान ही उनका करता हूँ। एक बीपी अग्रवाल है सेठ, अच्छा धनी आदमी है, भीलवाड़ा। बोले दिखा मेरे को। तुम देख के बोला भाई क्या नाम है? बोले इसका नाम लालचंद है जी, वो का कैप्टन है, चूरू जिले का आता है। तो बाबा जी ने बोला भाई एक काम कर, इसको मैं बात करूंगा टेलीफोन से। तो उन्होंने कहा जी ऐसे आदमी के पास कहाँ टेलीफोन होंगे, ऑर्डिनरी आदमी, वो संत थोड़ी आपकी तरह। आप महात्माओं के पास बहुत सेठ साहूकार होते हैं, वो तो गांव का आदमी है, उसके पास टेलीफोन कहाँ? तो यार मिलना चाहता हूँ। तो उनका एक राम सिंह कैप्टन था, उनका मैं जानता हूँ, उसका गाँव चूरू जिले में है, और वो चूरू में पढ़ाता है, कोचिंग सेंटर चलाता है, अंग्रेजी पढ़ाना। तो बोले जब टैक्सी का किराया दूंगा तेरे को, 2000 2,500 3,000 लगे, टैक्सी का किराया ले, तो जाके लालचंद को लेके आओ। बयानी सत्संग था वो बड़ा नवंबर के महीने, मुझे बयानी ले गए। उसने मुझे आके बताया ऐसे बाबा जी ने बुलाया है। मैं जानता था क्यों मेरे गुरु जी के पास जाते थे, बाबा जी पंडित फकीर सिंह जी के पास जाते थे, ये तो संत थे, इनके पास तो टोड़ा होता था 20-30 आदमियों का। तो हम लोग तो ऑर्डिनरी आदमी से आते थे, मैं जानता था उनको, लेकिन वो मुझे नहीं जानते थे। तो उनका आपको संत ताराचंद जी ने बुलाया है, वो चल भी चलता हूँ, कल परसों आऊंगा। दूसरे तीसरे दिन में वहां चला गया। बयानी जब गया बाबा जी क्या ऐसे करना, 2-4 बात करी अच्छी प्यार से, तू कैसे आया था? तो आपको बुलाया तो आगे महाराज बोले अच्छा तू भाई ऐसे करना, सत्संग दे देना, कल तेरे को डेरा दिखाऊंगा, गिरोह दिखाऊंगा, चल मेरे साथ। गाड़ियां वीडियो दिखाऊंगा, डेरा दिखाया, फिर करने लगे तू शाम सत्संग दे। मैंने कहा महाराज मैं सत्संग कहाँ दूंगा आपके साथ? और बात भी ठीक थी, आप संत हैं, इतनी संगत है, मैं ऑर्डिनरी आदमी हूँ, सत्संग नहीं दे सकता आपकी संगत में। पता नहीं क्या बात निकल जाए मेरे से, और सत्संग में जो गुरशिष्ट नहीं ये कौन आ गया ऐसी बात करने वाला, या कोई मेरे से बहुत प्रभावित हो जाएगा, बड़ा जोर का संत, ये भी जोर का संत है, तो वो मेरी तरफ आए कल, तो मैं तो 2 आदमियों को खाना नहीं खिला सकता, तो 4 लाख आदमी बड़े खाना खिलाते हो डेरा आपके पास में,
मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर 5 आदमी मेरे पास आएंगे तो मेरा तो घर छोटा सा, क्या खिलाऊंगा क्या खिलाऊंगा। मैंने बोला भाई तू सत्संग जरूर देगा, क्यों आदत होती है ना, एक पहलवान देखता है दूसरे पहलवान में कितनी ताकत है भाई, क्या हाथ जानता है। इसी तरह संतों में ये कहां तक पूछा क्या बोला है जिसकी इतनी बड़ाई करा था बाणिया। मैं चला गया, मैं कहा महाराज सत्संग कौन सा रूम है, मैं आपको तो बात कर रहा हूँ, इस बात के लिए रहा हूँ, कहानी नहीं कर रहा हूँ। बोला भाई सत्संग दो होंगे, हमारा भी 2 ही होते हैं कि एक तो भाई महात्मा ने क्या कहा, फकीर सिंह जी ने क्या कहा, राधा स्वामी जाल ने क्या कहा, कबीर साहब ने क्या कहा, दादू साहब ने क्या कहा, ये संतों की कहानी बताना, उनने क्या कहा उनके रचन से देना। बोला दूसरा ये कि भाई तेरे को क्या मिल गया, तुम जो सत्संग में आया है तेरे को कुछ मिला तो सच्चाई से बता। एक ही होता, तू तेरे लिए बता दे, तो तू कहना चाहता है तेरे साथ तेरे को बता दूं, ठीक। शाम को सत्संग में बाबा जी ऊंचा बैठते हैं, आप गए हुए कभी बहुत ऊंचा बैठते हैं, गाड़ी मस्जिद गए, क्यों बहुत संगत आ जाती है। तो मैं चला बोला आ जा और आ जा, बुला ले लाल सिंह, मैं चला गया बैठ गया, शुरू कर बैठे तेरा सत्संग करना। मैंने पता नहीं क्या कहा कि इतनी बात को कहानी तो याद तो नहीं, लेकिन मैंने जो भाव था वो ये था, वो शब्द गा रहे थे बड़े अच्छे संतों का शब्द गा रहे, सुरता शब्द की लाल ये वो बातचीत कर रहे थे। मैं कहा भाई बात ऐसी है कि मैं तो गुरु जी के पास गया था पंडित फकीर सिंह जी के, और कोई 15-20 मिनट में मुझे तो वो ज्ञान प्राप्त हुआ जिस ज्ञान की चर्चा कर रहे हो ना आप, गीत गा रहे हो, जिस शब्द का, जिस नाम का, सतनाम का, राम नाम का, उल्टे नाम की चर्चा कर रहे हो, उसकी अनुभूति 15 मिनट बाबा जी के साथ इकल्ला बैठा उसके घर में, और उस वक्त वो मुझे अनुभूति हुई। तो मैंने बताया महाराज मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, वैसे सब गूंज रहा है मेरे अंदर। हालांकि संस्कार मैंने पहले दिया था, 15-20 दिन कहीं सत्संग सुना था संतों को, व्यास का एक सत्संगी था खन्ना बाबा, उससे सुना था कि इसके खोपड़ी के 36 राग बाजते हैं, इसमें बादे बजते हैं, इसमें ये होता है, वो सुनी हुई। तो मैं कहा महाराज मेरे को और तो बात का पता है, मेरे को ऐसे ऐसे शब्द का अनुभव हो रहा है, मेरी सुर खसती है और इस तरह से जबरदस्त शब्द प्रकट मस्ती आ रही है। बाबा जी का ठीक ये ठीक है, तो ज्यादा साधन करना बहुत अच्छा। वो दिन आज का दिन, मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो दिन आज का दिन मेरा वो शब्द पीछा नहीं छोड़ता, वो राम नाम पीछा नहीं छोड़ता। अब बैठा हूँ अभी आपसे बात कर रहा हूँ, उसमें टिका हुआ बात कर रहा हूँ लोग। आप बात ये बात कहेंगे नहीं सर, ये गुप्त बात, ये भेद में डिस्क्लोज कर रहा हूँ, किसी बात से आपको भेद बता रहा हूँ। सुनी रे सखी तुझे मर्म बताऊं, नई बात है तो ही बताऊं, अब नई बात बताऊंगा आपको। तो वो शब्द जो है अनुभव है, ये संत कहते नहीं, सब शब्द व्यासी होते हैं, लेकिन ये भेद है, पुराना दबाया और बताना चाहिए, बताने की जरूरत नहीं इसलिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, वो जो राम रबिया में बाबा जी के साथ बैठ के हजूर तारक सिंह महाराज, मैं क्या महाराज आप जो शब्द गा रहे हो उसको तुम अनुभव कर रहा हूँ, भी चलते फिरते गाड़ी में मोटर में खाना खाता हूँ तो और चलते फिरते नानक सदा रहे हर नाले, वो तो मेरे साथ रहता है, लेकिन मेरे में सिद्धि नहीं है। मैंने उनके सामने कहा आपके पास 4 लाख आदमी बैठे हैं, और मेरे साथ अगर मेरे पास सिद्धि होती तो 4 आदमी आते, 5-4 आदमी रहते कि महाराज है कुछ है कमाई वाला, तो मेरे पास कोई ऐसी सिद्धि नहीं है जिसे मुझे कोई जानता ही नहीं। मैं यहाँ पर आया हूँ साधारण आदमी क्यों आएगा मेरे साथ, किसी लाभ ही नहीं, आपसे लाभ मिलता तभी लोग आएगी। सिद्धि तो आप में, मैंने ये बात है, सिद्धि तो आप में, आप बैठे सिद्ध बने, जो 4 लाख आदमी मुंह की तरफ देखते कुछ मिलता होगा तभी आते होंगे, बगैर मिले कौन आता है, है बात। तो सिद्धि तो आपके अंदर, और वो अनुभूति मुझे है उस ज्ञान की जिसकी चर्चा करें, बहुत बड़ाई करिए राम नाम की, उल्टा नाम बोले, उल्टा नाम जप जग जानी, वाल्मीकि भय ब्रह्म समानी, रामायण में क्या कहा, किसी ने उसको निज नाम कहा, किसी ने सतनाम कहा, किसी ने सार शब्द कहा, किसी ने सत शब्द कहा, सातुम उद्गीत कहा, किसी ने परिणय, बहुत से नाम, वो जो धार है जिसके आपके अंदर मेरे में सब में है, उस नाम का बहुत से नाम ऋषि मुनि ने अनुभव कराया और अपनी अपनी भाषा में उन्होंने उसका टेक्निकल वर्ड कर दिया है। तो मैं क्या उसका मैं अनुभव कर रहा हूँ, मेरे बाबा जी के सामने क्या भी उसका मैं कर रहा हूँ और हमेशा करता हूँ, कोई नई बात नहीं है। पहले दिन बाबा जी के पास गया था, न मैंने तप किया न कोई जप किया, इच्छा लेके गया था, और जाके उनके पास बैठ गया, उन्होंने कोई 2-4 बात बताई, वो बात मैं बताने के लिए इतना समय नहीं लगाऊंगा। उन्होंने मुझे कुछ कहा, मैंने उनको प्यार से देखा, मैंने देख के सोचा चलो मैं इसी को मान लेता हूँ सब कुछ, ऐसे आंख बंद करके बैठ गया। मुझे बैठने का पता था, तो देखो नाम दान देते हैं महाराज जी, कितनी बार दोहराते हैं आपको कैसे बताते हैं, ये इतना तो नीचे जिस्म है, ये इतना आपका ये संकल्प, ये व्यवस्था है, ये आपका कारण शरीर है, ये आपका सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर, वो कितना बताते हैं और साधन कराते हैं। मुझे किसी ने ऐसा नहीं कराया, नहीं पता था, मैं तो प्यार से बैठ गया। मैं तो ये जानना चाहता कि साधु करते क्या है, तो लोगों का भजन, वो भजन क्या होता है, वो भजन होता क्या है, जिज्ञासा की। तो बहुत से महात्मा को पूछा, जिज्ञासा को बता नहीं सके, क्यों कौन बताए, अब बताने की बात चली, बता दे क्या लाभ हो। अब मैंने आपको कह दिया, मनोबल कर रहा हूँ आपके अंदर है तो क्या फायदा हो, जब तक आप अनुभूति नहीं करो खुद
तब तक क्या फायदा होगा? आप खुद अनुभूति कर लो कि हाँ वो है तो ठीक हो जाए। तो एक तो ये बात मैंने वहां पर बताई, और उस बात से फिर बाबा जी का दूसरी बार मेरे को दिल्ली सत्संग के लिए एक आदमी को भेजा गया, लालचंद को बता देना जाना, जब उन्हें थोड़ा बदलना था, और मैं वहां पर चला गया। सत्संग सुनता रहा, बातचीत होती, लोग फिर बोला तू मेरे ठहरना लालचंद, मैं ठहरूंगा नहीं महाराज। ऐसे दो सत्संग आए मेरे को मुरादाबाद की तरफ से, वो ले जाना चाहते हैं, आप करा दोगे? तो उनका आखिरी समय था, बोला भी मैं नहीं कराऊंगा। तो वचन दे दिया, तू रह जा उनके साथ जा। जब मैं चलने लग गया, बाबा जी थोड़ा छोड़ना था, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, आखिरी सत्संग था नंबर। मेरे साथ यह डॉक्टर कमला थी, एक पहलवान था उनका सेवक जो रहता है, वो पहलवान तो बाबा जी के पास आ गया, मेरे साथ थे, हम जा रहे थे मुरादाबाद सत्संग देने के। तो बात क्यों क्या भाई बाहर चले जाओ, सारे सब बाहर चले गए, हम 4 आदमी रह गए। मेरे बोला बाबा जी बोला तू सो जा लाल, मेरे साथ सो जाओ। मैं सो गया, मेरा बांस पड़ गया और रोते रहे, वो एक ही बात माता माता खड़ी कमला क्या बेटा और पहलवान है। काफी दूर होने के बाद जो कुछ बात कहा, बोले ये करना लालचंद, ये कर लेना भाई, तेरे को एक चीज दूंगा, बोला किसी को देना मत, महाराज जो आपकी मर्जी है, क्या चीज दोगी? बोला मैंने पता तो रखने को राखी महाराज क्या करना है, जरूर तुमको दे दूंगा ना, देनी नहीं है, मुझे मालूम है तू रखने नहीं कोई चीज, तो इसलिए वो देनी नहीं होगी, वो चलो दे दो कोई बात नहीं। बोला अभी पहलवान ने चादर दे दी इसको, पहलवान ने चादर दी मेरे को, एक से मुझे दिया, एक इस कमला को दिया, लेकर के उनकी बात ये बतानी थी कि मेरा तोड़ा नहीं रहेगा, ये बात ये सहन में थी। इन्होंने जो बात कह दी कि मैं नहीं रहूंगा, अभी तोड़ा नहीं रहेगा मेरा, ख्याल रखना, ठीक है महाराज आपकी मर्जी से सब। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तोड़ा तो सबने बदलना ही। मैं वहां से बाबा जी से नमस्कार कर दिया, बाहर निकला जी कमला, मुझे कुछ लगी कि बाबा जी रो यार, तेरे को आपको सुहाना है, कितनी देर आपको बड़ी बात भर रखी थी, बहुत हो रही थी, क्या बात थी? अब वो बात को कैसे कह सकता था कि बाबा जी नहीं रहेगा, ये बात कहनी कितनी थी। मैं कमला बोले आदमी का फकीरों का ऐसे मूड होता है, ये बहन मिलते हैं, कुछ ऐसे वक्त देते हैं, फकीर होते हैं, कोई परवाह नहीं, ऐसे कह के चले गए। वापिस आया, मैं मेरे गांव चला गया, फिर तो बाबा जी थोड़ा छोड़ा, उस वक्त इसका परिवार पूरा गया, सत्संग थे सब, इसका बाप वगैरह माँ सब ये सत्संग गए। तो वहां पर सत्संग क्या गया, बाबा जी थोड़ा थोड़ा जी वहां गए, इसने मुझे पत्र लिखा कि बाबा जी ऐसे थोड़ा छोड़ के हम बहुत भूखे हैं, हमारा परिवार। कमला जी ने पत्र लिखा, मैंने बताया बात ये थी, वो मैं तेरे को उस दिन बताई भी, तू पूछी थी कि आप क्यों रोए थे बाबा जी आपके साथ, तू ऐसी बातें कर रहे थे, तो ये बात थी, पर मैं कह नहीं सकता था, मेरा मुंह छोटा, बात बहुत बड़ी थी, ये मैं नहीं कह सकता था, ये उनको छोड़ने का थोड़ा पहले बता दिया था, मैंने जाना है। इसके बाद मेरा संपर्क बन गया आपके डेरे से, आप समझते हो ना बच्चे, मेरे सारे गुरु हैं, व्यास वाले मेरे गुरु, धन धन सतगुरु, मेरे सारे गुरु मेरे हैं, जो आपके गुरु हैं वो सब मेरे। गुरु नाम ज्ञान का है, समझ का है, विवेक का है और अनुभूति का है, वो है वो मेरे को उनसे मिला हुआ सबसे। व्यास की इसलिए मानता हूँ, मैं व्यास में मिट्टी की टोकरियां ढोई जा करके इस ज्ञान के लिए, आप समझते हो ना कि मैं बोल रहा हूँ व्यास में इस ज्ञान के लिए मैं बाबा चरण सिंह के टाइम पर मिट्टी की टोकरियां ढोई, और बिल्कुल मेरी यंग एज थी, सुबेदार की रैंक थी, मैं ज्ञान मिलेगी क्या होता भजन, उसके लिए बाबा जी के पास इसलिए गया कि बाबा जी की बड़ी कृपा हुई, उन्होंने मुझे बुलाया। एक संत का बुलाना बड़ा भारी होता है, ऐसे संत का बुलाना एक ऑर्डिनरी आदमी को बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए मैं सभी गुरुओं का, इसी तरह धन धन सतगुरु के भाई मतलब यह कि जितने गुरु ज्ञान दे रहे हैं सुख शांति के लिए, वो सब शर्मा से सब मौज कर रहे हैं, अपने अपने शब्दों में, अपने अपने अनुभव में, अपनी अपनी हालत के मुताबिक सब ठीक करे। एक बात नहीं है, जैसे सब डॉक्टर एक नहीं होते, एक आंख का होता है, कान का होता है, नाक का, लेकिन यहाँ आना जरूरी होता है, यहाँ करके वो डॉक्टरी करेगा। यहाँ पर जिसकी त्रिकुटी नहीं लगती, जिसका गुरु मूर्ति है, यहाँ पर नहीं आता, इस त्रिकुटी के अंदर मन को नहीं भूलता और मन को हद नहीं कर लेता, और मन को छोड़ने के बाद आगे की चीज अलग है। तो वो सभी गुरु, उन सभी का ज्ञान मैं दे रहा हूँ आपको। वो क्या, मैं पंडित फकीर सिंह जी का शिष्य रहा हूँ, उनके टाइम पर मैं ज्ञान लेता है, सुनता है। मेरे बात पहले दिन समझ में आ गया, आप एक तो जो आदमी जाता है 15 मिनट में उसको ज्ञान हो जाता है या अनुभूति हो जाती है। अनुभूति सबसे बड़ी चीज है, क्या रहता है, आनंद लेता रहे, चलता रहे, मिलिट्री की नौकरी करता रहा, जंगलों में पहाड़ों में सब जगह काम करता रहा, मिलिट्री का आदमी डर भय दूर हो गया, खुशी रहती थी, नाम ढूंढता था हमेशा, सब 24 घंटे संकार देता था, मस्ती खुशी रहती थी, उसमें चलता है। अब बाबा जी मुझे कहा करते थे, पर फकीर सिंह जी का ये कहना था कि लालचंद जगह जगह मेरा रूप लोग देखते हैं, मैं नहीं जाता हूँ, मैं प्रकट नहीं होता हूँ, वो उनका मन पवित्र होता है, इसलिए वो मेरा रूप प्रकट हो जाता है उनके, और किसी और गुरु की श्रद्धा होती है उसका प्रकट हो जाता है, और कोई देवी का भक्त होता है तो देवी का रूप प्रकट होता है। ये जिसका मन पवित्र होता है, जिसको इष्ट मानता है, वो प्रकट हो जाता है और उसका काम कर देता है। ये बात वो कहा करते थे। एक रोज मैं उनकी मुट्ठी चप्पी कर रहा था, मैं इकल्ला जाता, मेरा 3 इंडिविजुअल सत्संग था, इकल्ला आता था फौज से और 2-3 रहता था।
तो मैं उनकी मुट्ठी चप्पी कर रहा था। उस वक्त मंदिर नहीं बना था, मानो मंदिर जो आजकल बना शाहपुर वो नहीं थी, एक काल में बैठा करते थे नारायण दास पंडित। तो मैं जब मुट्ठी चप्पी कर रहा था तो अपना होका पीते थे, मस्ती में बैठे थे। वो नाम तो मस्ती क्या है, एक अंदर जीव धार है, जीव धारा का नाम कह लो, सतनाम कह लो, निज नाम कह लो, कुछ ही कह लो। और पहले दर्जे में प्रकाश है, प्रकाश ही आपका जगमग जोत है, जबरदस्त ऊंची बात है, ये सबके अंदर हुआ है। रिद्धि सिद्धि वो नाम आप सबके अंदर अलग नहीं कोई। संत सतपुरुष जगाते हैं, जगा करके उसको तरीका बताते हैं, नाम देते हैं। और जीव अगर प्यार से करता है, अंदर घुसता है, तो उसको अनुभूति हो जाती है। तो वो अपनी हाथ में मस्त होते थे। एक दिन मैं काफी मुट्ठी चप्पी कर रहा था, मैंने सोचा सेवा करना, मुट्ठी चप्पी करना, ये सब कुछ और समझते ही हम बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं। तो वो कहने लगे लालचंद मेरी असली ये सेवा नहीं है, तो तू कर रहा, तू समझ रहा है कि मैं बहुत बाबा जी की सेवा कर रहा हूँ, बाबा जी को कोई चीज ला के नहीं, सब्जियां खिलाता हूँ, ये करता हूँ, कोई कपड़ा ला के देता हूँ, ये मेरी सेवा नहीं। ठीक है, अच्छा है, जो देगा उसको मिलेगा, तू जो देगा तेरे को मिल जाएगा। जो खेत में किसान बाएगा ना वो उगाएगा, अगर गेहूं उगाया तो गेहूं, चना उगाया चना, नहीं उगाया तो नहीं, तो जो देता है वो मिल जाता है सरदार, ये बात ठीक है, तेरे को मिलेगा। लेकिन वो जो चीज वो ज्ञान है, वो ऊंचा ज्ञान है। और मेरी सेवा ये है, उन्होंने इस रूप में कहा, तो कहते ना अपने चेले को कि तू ये काम करा कर। जैसे कमल सिंह महाराज ने कहा कि वो कमल सिंह महाराज बोला मैं नहीं करूंगा गुरु बुद्धि का काम, नट गए। तो दिन होते हैं वो 13 दिन से इनकार करके मैं नहीं करूंगा, मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा। मैं बाद में गया, मेरे को पता लगा 20-25 दिन पत्र गया, तब मैं गया महाराज जुर्म करे आप, क्या करे हो, आपको नुगरे बन गया। बोले मैं नुगरा? हाँ क्यों, गुरु जी का काम नहीं करते हो आप, आपने गुरु जी ज्ञान इसलिए दिया है, आप काम करो, आप काम करो जरूर। और वो समझे जनता देखती आ रही है, आप काम करो, और उन्होंने काम अपना शुरू किया। तो संत आपने इशारा करते उन्होंने बताया ये सेवा मेरी नहीं है लालचंद। तो क्या है, मैं जो ज्ञान देता हूँ, जो अनुभव किया है, उस अनुभव को खुद अनुभव करके कन्फर्म करके, और उसके बाद लोगों को दूर दूर तक मेरे बेटे बेटी दुखी है, भ्रम में है, उनको ये ज्ञान सच्चाई से देना, साथ मुआवजा नहीं देना। क्योंकि डेरों को गुरु मुआवजा नहीं देते, वो तो आप ही की भलाई के लिए करते हैं, डेरा करते थे, मेरे को डेरा नहीं था, तो उसका नहीं लेकर के उनको मेरा ज्ञान देना मेरी असली सेवा है। उस वक्त तो बेटी और भाइयों में समझा नहीं, अभी मैं कोई बात को समझाऊंगा, तो मैं इस अपनी उम्र के अंदर आता हूँ, ये काम करता हूँ, एहसान करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। पटेल मेरे पास आ गया, मैं कहा पटेल तू बहुत बड़ा काम कर रहा है क्या? मैं कहा जो तू इन भाइयों को बेटियों को ज्ञान दिलाना चाहता है, ये तुझे मिल जाएगा, और मुझे मालूम नहीं क्यों, मेरे साथ बीती है। मैं सच्चाई से ज्ञान देता हूँ, ज्ञान में भरपूर रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, सारा दिन मस्ती खुशी में रहता हूँ। मैं गाँव गाँव गया वो ज्ञान देने के लिए, अभी जाता हूँ, पता नहीं उन बेटियों को भाइयों को मिला कि नहीं, मुझे वो ज्ञान मिल गया। तो मैं कहा भाई तो तू ये काम कर रहा है, ज्ञान दिलाने का, ये सत्संग का सिलसिला कर रहा, तेरा कल्याण हो जाएगा, उनका मुझे पता नहीं, वो आएंगे अगर सरदार से आएंगे तो उनका होगा कि नहीं, तेरा हो जाएगा, क्योंकि तू परिश्रम कर रहा है, भाग रहा है, और ये कोशिश कर रहा है कि लोगों को ज्ञान मिले, तो तेरे को मिल जाएगा। मैं लोगों को वो ज्ञान देने की कोशिश करी तो मुझे प्राप्त हुआ। तो एक तो उन्होंने ये काम दिया, इसलिए मैं काम करता हूँ। अब मेरे साथ क्या बीती, अब बेटी और भाइयों ने तो मैं गुरु हूँ, अगर मैं गुरु होता तो जयपुर जापुर के अंदर बहुत संगत थी, राजपूत बड़े परिवार के बहुत बेटियां बहुत भाई मेरी तरफ अट्रैक्ट हुई, तो गुरु तो मेरे बेटियां आ गए। आजकल वो धर्म साहब काम कर रही, विजेंद्र श्रेगी, पहले वो मानव जाल जी थे, इधर कंवर सिंह जी महाराज बैठे, उधर धन धन सतपुर जी महाराज बैठे, उधर व्यास गुरु बैठे, ज्ञान दे रहे। मैं क्यों बीच में तू बताऊँ, मैं कौन होता हूँ, एक ऑर्डिनरी आदमी, क्यों करूँ मैं ये काम? एक सोचने बात है, गुरु तू बैठे और ज्ञान का वैसा, ये बेटी रिकॉर्ड करती है मेरा सत्संग और कहती है मैं बाद में आपके सब पंपलेट निकालूंगी ज्ञान का। मैं कहा और ज्ञान थोड़ा है, मेरी तो कोई इच्छा नहीं, निकाल मत निकाल, मेरी बड़ा जान, हाँ तेरा मन है, तेरे को लाभ तो निकाल ले, फायदा होता। मैं तो चाहता नहीं, बहुत से महात्माएं बहुत ज्ञान लिखा हुआ है, ग्रंथ साहब भरा पड़ा है, हमारी गीता भरी हुई है, रामायण भरी हुई, सब महात्माओं लिख रखा, मैं भी नया ज्ञान दूंगा। तो मैं अभी आपको एक नई बात बताऊंगा, सुन रही सखी तुझे मर्म बताऊं, नई बात एक तो है बताऊं। राधा स्वयं बाणी में लिखा है कि ये सत्संगी वो मेरी बात सुनो, राधा गुरु कहते हैं नई बात एक तो है बताऊं, और कुछ बहुत है शब्द में लिखा था। तो वो नई बात क्या बताता हूं कि वो बाबा फकीर बताता तो वही बात है, लेकिन न तो आपने फकीर की संगत करी और न आप फकीर के सत्संग रहे, क्योंकि दूसरे तो गलत थे, दूसरा महात्मा ठीक है वो भी, लेकिन उसकी संगत नहीं थी, न उनका साहित्य पढ़ा, कौन पढ़ता, कोई एक दो आदमी पढ़ा, अगर पढ़ेगा वो समझेगा भी नहीं। उन्होंने क्या बात कही थी, वो कहते थे लालचंद में कहीं जाता नहीं, लोगों के मेरा रूप प्रकट होता काम कर देता, मुझे पता नहीं, सरेआम कहते थे, ये साहित्य में लिखा था। वो मेरे साथ भी थी, न तो मैं गुरुआई, नहीं किसी को नामदान दिया, न कोई बात कराऊं। मेरा जगह जगह लोग रूप देखते हैं, मैं जीवता बैठा हूं आपके सामने, मैं तो कहीं जाता नहीं किसी के अंदर। नई नई बात
न होने वाली बात कहते हैं आपका रूप प्रकट होया, आपने ये किया। अभी की एक बात बताता हूँ। अभी मैं बैसाखी सत्संग में गया था, हुशियारपुर गुरु स्थान, वहां जाता, वहां मैं था, ये डॉक्टर कमला थी, भूप सिंह जी थे, तेरी माँ भी थी, ज्यादा 3-4 आदमी थे। हम जाकर के कमरे में रहे। सुबह एक ऑफिसर था वहां कोई फैक्ट्री का, जनरल मैनेजर वगैरह, वो सुबह ही आया, आकर के वो साथ दंडोत करी। मैं बोला बोल भाई क्या सेवा करूं, क्या चीज चाहते हो? उन्होंने कहा जी आपने बुलाया था, मैं आ गया, गौर से सुना ये बात। मैं कहा मैंने बुलाया? बोले हाँ। कैसे? आज 4 बजे मैं अपने गुरु का ध्यान कर रहा था, विजय नरेश लेगी जी गुरु, उनका ध्यान कर रहा था। गुरु जी ने आप प्रकट हुए और आपने मुझे कहा कि 9 बजे सत्संग दूंगा मानव मंदिर में, आप वहां जाओ, इसलिए मैं आपकी सेवा में हाजिर हो गया। ठीक है, मैंने वो बात बता दी जो बात थी, भैया बात ये है, असलियत ये है, और उसको बता दी तेरा मन पवित्र था बहुत ज्यादा, इसलिए तू ध्यान करता था, और मेरा रूप इसलिए प्रकट हुआ कि ये भेद मैंने बताना, कोई गुरु बताता नहीं, बताएगा नहीं, तेरे को बताने का दस्तूर नहीं। अगर विजय नरेश जी का खुद का हमारे गुरु का भी रूप प्रकट हो जाएगा, वो बताएंगे नहीं तेरे को सरेआम, अकेले बता सकते हैं, सरेआम बताने का दस्तूर नहीं है इस ज्ञान का। मैं नहीं आया, नहीं तो मुझे ज्ञान है कि कब तेरे अंदर प्रकट हुआ कब नहीं हुआ। आया कौन था? तेरा मन पवित्र था, और वो राम रहीम जो कहते हैं भगवान गुरु को सर्वज्ञ है, सब जगह अंतर्यामी है। तेरे मन में सच्चाई थी, इसलिए मेरा रूप प्रकट हो गया था कि मैं तुझे सच्चा भेद बता दूं, नहीं तो तू ऑफिसर धक्का खाता रहेगा पूरी उम्र, इस भेद के पीछे बाजा रहेगा, लुटता रहेगा, डेरू चलता रहेगा और चलता चलो, भेद टाइम के बाद मिलेगा। तेरा शायद टाइम और ज्यादा नहीं था, इसलिए मेरा रूप प्रकट हुआ। मैं तेरे को टाइम में नहीं गया तो कुड़ गया। तेरा मन पवित्र था और तेरे को सच्ची मान थी, और तू गुरु का ध्यान कर रहा था, मेरा रूप प्रकट हो गया कि तेरा मन पवित्र था, सब तेरे साथ है। सब जिसका मन पवित्र है उसके अंदर राम खुद आ जाता है, जहां चाहेगा वहां जाएगा, मदद कर देगा। ये 2 दिन के सत्संग में बात बताता रहा। फिर दूसरी एक और उधर बंबई के अंदर एक वो कर्नल है, उसकी मिसेज है यहाँ मेरे, वो ध्यान करती है अपने गुरु का, पंडित फकीर चंद जी महाराज का ध्यान करती है, उनकी शिष्य है। वो ध्यान करते पहले फकीर चंद जी का करती थी, फिर जनरल साहब जब गए अब मानव मंदिर वाले पंडित फकीर चंद जी के उत्तराधिकारी, वो गए तो करने लगी, उनका ध्यान करने लगी। एक दिन वो ध्यान करती थी सुबह के टाइम पर, करते करते ध्यान, और उसके अंदर मेरा रूप प्रकट हो गया, और मेरा रूप प्रकट होकर के दीपक जलाया, दीपक जला के उसको करने लगा, इसका ध्यान कर, ये ध्यान कर दो, इसका इस रोशनी और रूप गायब है। तो वो पूछने लगी कि मैं पहले पंडित फकीर चंद जी आए, ध्यान में आते थे, मेरी दुनिया बल्कि सोचती वही हो जाता था, वैसे मैं सोचती वैसे होता रहा, हमारे को बहुत प्रमोशन मिला, सब कुछ अच्छा प्लेट बनाया, सब कुछ हो गया, बेटे वगैरह है मेरे, सब कुछ मिला मेरे को। लेकिन अब वो पंडित फकीर चंद जी आप कहाँ से टपक आ गए? मैं तो आपको जानती हूँ ऑर्डिनरी आदमी करके, आप कहाँ से पैदा हुए? आप आके और आपने ये क्या दिखाया दीपक वगैरह, में समझ नहीं सकी। उसने कोई मेट लिखा अपने बाप को, उसके बाद डिफेंस स्कूल में फिर मेरे पास लिखा। मैंने उसको बताया भाई बात तो ये बड़ी है, मैं तेरे को बता सकता हूँ, यहाँ से बताऊंगा समझ नहीं आएगी तेरे को, ये तो तुम मेरे सामने बैठे फिर मैं तेरे को भेद बनाऊंगा। सुन नहीं सकी तुझे मर्म बताऊं, नई बात है तो ही बताऊं, नई बात तेरे को बताऊं, पर बताऊं तुम मेरे सामने बैठे, ताकि मेरी रेडिएशन और मेरी बात तेरे को कन्फर्म हो जाए, समझे। पेपर में लिखने से बात पड़ेगी। तो कहने लगी फिर आपका आना जाना, मेरा आना मुश्किल है, मेरे को थोड़े से पैसे मिलते हैं, वो मैं भर के थैले ले जाकर अपने घर में देता हूँ, आपके और बच्चों को और बहू को देता हूँ, जिससे मुझे खाना खुना खिलाती है, इतने पैसे मिलते हैं, फालतू पैसे है नहीं, आज मैंने फालतू रखता हूँ, क्यों मैंने दुकान बनाने में, मकान खरीदना करना कुछ है नहीं, सब कुछ फारे गुलाब कर रखा है, और खुश हूँ, और पोटली बांध के लिए जाऊंगा नहीं, फिर तो आया माल रखने को नहीं लुटा दे गली, इस ख्याल का ये माल रखने को नहीं लुटा दे, खिला पिला दे, मैं उनको खिला देता हूँ, तो मैं उधर आ नहीं सकता हूँ, इसमें पैसे करेंगे। फिर उसने लिखा कि अच्छा आप कैसे आ सकते हो? मैं कहा पैसे जितने लगे दे दे, आने जाने का तो आ जाऊंगा, तेरे पास है तो, नहीं तो राजा सस्ता सुन लेना, सस्ता बता दूंगा बगैर पैसे। खैर जी उन्होंने रिजर्वेशन कराया मेरा, दिल्ली से 4000 रुपये लगाए उन्होंने, 4090 रुपये लग गया, वहां पर मैं गया, वहां जाके उसको क्या बताया मैं, अब आप पूछोगे आप वहां जाके क्या मंत्र मार के हो, क्या सिद्धि आपने? मैंने बात उसको भेद जानता हूँ, अनुभवी हूँ, मुझे विवेक है। मैंने ये कहा बेटी नहीं तो मुझे पता है आने का, हम क्या करते हैं किसी का रूप पर देता उसी को सोचते हैं बस बस यही गुरु जी, राम पर विश्वास, राम का प्रकट देवी पर है, देवी का हो जाता है, गुरु का प्रकट, आपका मन पवित्र होता है, रूप प्रकट हो जाता है, सीधियां मिल जाती है। मैं कहा मुझे ज्ञान नहीं, जगह जगह तू एक ही नहीं, जगह जगह मुझे कहते हैं क्या आप आए, आपने ये काम कर दिया, कोई कहता मेरा ऑपरेशन हो रहा है, डर लग गया, आप डॉक्टर के पास खड़े हो गए, कोई कहता मुझे डर लग गया, आप मेरे चाहते, कोई कहता अगर आपको मुझे डर लगता है तो आप चौकीदार बन के मेरे घर के सामने कुर्सी डाल लेते हो, ऊपर चौबारे दूसरे चौबारे को बैठे रहते, मेरे तो बात कोई बात नहीं लगती।
अब वो कहता मेरे घर की चौकीदारी बोलो, ये बात सोच इन आंसू से देखते हैं चौकीदारी करके, जबकि मुझे पता नहीं, भेद जानता हूँ कि कौन आता हूँ। तो मैं कहा मैं नहीं आया, वो तेरा रूप तेरा ही शुभ कर्म था, तो आज तक ध्यान कराया। गुरु के ध्यान से क्या बनती है बेटियों, जो रूप बनाती है इससे तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। स्वयं फेत में जो नाम दिया जाता है, संत बड़ी कृपा करते हैं, नाम देते हैं ताकि पहले गुरु का ध्यान करते जाएं, अगर बन जाए प्यार से तो उसकी दुनिया बन जाएगी। जो गुरु का ध्यान बना लेता है और गुरु का स्वरूप बन जाता है, उसकी दुनिया तो सोचता वैसे हो जाएगा, गलत सोचेगा साथ गलती हो जाएगा। तुम लोग अगर गलत सोचेगा ना गुस्सा करके अपनी बहू पर, बेटे पर, आदमी को अगर बुरा सोचेगा तो नुकसान हो जाएगा उसको। दुनिया अच्छी बन जाएगी, सोचोगे वैसे, मकान चाहते हो मकान, दुकान, बेटे, जो चाहोगे वो चीज प्राप्त होगी। गुरु के ध्यान से आपकी दुनिया बन जाएगी। लेकिन आगे की जो अवस्था है वो यहाँ से नहीं, बस इधर तक हद है। तो उस लड़की की दुनिया बनी हुई थी, उस कर्नल की। अब उसको क्या था, आगे की अवस्था की जरूरत थी। अब आगे से वो गुरु जी जाके आए थे, बताई नहीं। वो मेरा रूप इसलिए प्रकट होया कि अगर गुरु जी का अवतार वो इतना जल्दी बात बताई नहीं जाती हो, टाइम से मेरा इसलिए प्रकट होया कि मैंने वो बात बता नहीं, रखना नहीं, न मैंने चेला बनाना, न किसी से पैसा लेना, न कोई गुरुआई करनी। तो फिर मतलब क्या थी, मैं तो सच्ची बात करी थी। तो मैंने उसको कहा तेरा काम बन गया, ते गुरु का ध्यान करे, अपने फकीर चंद जी महाराज के, तेरी दुनिया बन गई। अब तेरे को परम आनंद की जरूरत आ गई। आत्म पद है प्रकाश, इसलिए मैंने दीपक जलाया, तेरे को कहा प्रकाश का ध्यान कर। बेटी अंदर की तरफ प्रकाश को समझ नहीं सकती, आपने अंदर प्रकाश को अध्ययन कर और उसका आनंद ले, तेरे को मस्ती खुशी आनंद मिलता रहेगा। आत्म पद है बड़ी ऊंची अवस्था, मन के ध्यान से गुरु के स्वरूप से ऊपर प्रकाश, ये करा कर। बोले ठीक, यही बात थी, ये बात ये कर लेना। उसने फिर मेरा सत्संग 4-5 और कराया उधर बम्बई के अंदर, उधर हमारे आचार्य वगैरह जो कराया, काफी अच्छे लोग आए। वहां पर एक आदमी आया, वो डॉक्टर कमला है, निर्मला नंदा पंडित है, आचार्य वहां की, पंडित फकीर जी से। उसका लड़का एक कस्टम ऑफिसर है। ये वायदा से लोग उतरते हैं विदेशी, उनकी तलाशी तलाशी लेते हैं, कोई दूसरा माल सोना साना नहीं ले। वो कस्टम ऑफिसर जो है वो कोई यहाँ दिल्ली का पैसेंजर था, उसके शादी की थी, उसकी एक ही लड़की थी, 12 लड़की उसके। तो उसने मेरा सत्संग सुना, वो बताया मैंने शशि को जो सत्संग दिया। फिर वो कहने लगे कि एक बात है महाराज, एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? पंडित फकीर चंद जी जब आते थे, हम बच्चे थे, पढ़ते थे, तो वो कहते थे मैं किसी के अंदर नहीं जाता, तुम्हारा मन बना लेता, तुम्हारा मन पवित्र है, मेरा रूप बना लेता, किसी देवी का बना लेता, तुमको सीढ़ियां मिल जाती। और उन तो ये कहा। उसके बाद मेरी वाइफ जो है उसको सपने के अंदर साईं बाबा आए और साईं बाबा ने आके कहा ऐसा ऐसा करो, जैसा उसने किया वैसे ही हो गया। तो साईं बाबा आ जाते हैं सपने में, जो कह देते हैं वही बात पूरी है। तो मैं प्रभावित हुआ। तो 9-10 साल से मैं आया हूँ। साईं बाबा को मैंने पूछा, बाबा जी आप जाते हो क्या सपने में, लोगों के अंदर जाते हो क्या, प्रकट होते हो क्या? साईं बाबा ने कहा हाँ भाई हम प्रकट होते हैं। अभी जो साईं बाबा पहले भी था बोले, उन्होंने ये कहा। उसके बाद के यहाँ नेकी जी महाराज है जो हमारे गुरु हैं शारपुर, वो गए इस बार। तो बोले मैंने फिर पूछा, वो निर्मला का लड़का कस्टम फिर पूछा, महाराज पंडित फकीर चंद जी कहते थे मैं नहीं जाता हूँ बेटो, तुम्हारा मन पवित्र है, मेरा रूप बन जाता है, और कोई मन पर विश्वास है, देवी आ जाती है, राम कोई आता नहीं बाहर से, बच्चों तुम्हारा प्यार तुम्हारा विश्वास होता है, वो प्रकट हो जाता है, तुम्हारा काम कर जाता है। और इससे तरह साईं बाबा कहता है मैं जाता हूँ। आप महाराज क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा भाई जाता भी है नहीं भी जाता। बोला उन्होंने ये कहा कि जाता भी है और नहीं भी जाता है, आप क्या कहते हो? मैं क्या, तो दावा तो मेरा है नहीं, मैं तो पंडित फकीर चंद जी का शिष्य हूँ, कोई गुरुआई गुरु का चक्कर नहीं, न मैं गुरु न कोई महात्मा हूँ, और आदमी जो मेरे अनुभव आई तो वो बात कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता उस जगह होया होगा कभी कोई महात्मा, ठीक है शास्त्र प्रमाण है, होया होगा, मैं तो था नहीं, मेरे साथ क्या बीती मैं वो कहता हूँ। अगर मेरा अनुभव नहीं आई तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो अनुभवी हूँ, मेरे साथ तो आती है वो बताता हूँ। मैं तो जाता नहीं और महात्मा जाते होंगे, यह मैं दावा थोड़ा करता हूँ, जरूरी बात और महात्माओं को पता होगा, जाते होंगे चेलों के अंदर और प्रकट होते होंगे। लेकिन मैं जो सुनता हूँ जगह जगह से, मेरे को जगह जगह से लोग कहते हैं, मेरे पास पत्र आते हैं 5-7 रोज, और टेलीफोन आते हैं, टेलीफोन ऑस्ट्रेलिया से टेलीफोन आता है, सरदार जी कोई पंजाब के ऑस्ट्रेलिया से लगे, उनका भाई एक हरविंदर है दिल्ली के अंदर, वो सरदार जी को बड़ा विश्वास है सरदार को, तो उसके भाई को कह दिया कि तो आपका काम काज में गड़बड़ हो जाता है ना, तो कैप्टन साहब बड़े कमाई वाले को बहुत ज्यादा बड़ी महात्मा 4 चांद लगा देते, समझे बात कह देता, मुझे विश्वास होता है बड़ी कमाई वाला वही है, क्या गुरु वही है और कोई। तो कोई क्या करेगा, उसको याद कर लिया करो और टेलीफोन कर लिया करो। तो टेलीफोन करते हैं, हाँ भी बोलो कहाँ से बोल रहे जी? ऑस्ट्रेलिया से बोल रहे सी। मैं कहा बोलो क्या चाहिए गुरु को? कर लगे बस ये नजर इनायत रखो, तुझी दया दी दृष्टि कर दो। मैं कहा और कोई चीज चाहिए? बोल नहीं जी कुछ नहीं, बस दया दी दृष्टि वो होगी। बड़ा चंगा, अच्छा रख देते थे। मैंने एक दिन हरविंदर को पूछा, हरविंदर ऑस्ट्रेलिया से टेलीफोन करते वो सरदार तेरे भाई
ये क्या तमाशा है, क्या तुमको लाभ होता है? कैसे वो कहते कुछ नहीं चाहिए, दया की दृष्टि कर दो, और मैं कहता हूँ होगी जाओ, और वो कहते रख दो जी कोई गलती क्यों? लाभ होता है? कैसे 1.5 साल का मामला है। वो कहता जी बड़ा लाभ होता है। क्या? कहता जी उनका बिजनेस है दूर दूर तक, तो पैसे फंस जाते हैं, कहीं से निकलते नहीं, तो जब जाते समस्या होती है तो आपको कहते हैं टेलीफोन करते हैं और उनका काम हो जाता है। मैं कहा बड़ा अच्छा यार, ऐसा काम तो मेरे गांव में बुरी हालत है, गांव में ही कर जाता है काम तो। अरे घर में ही कर जाता है, घर में ही परेशानी है। ये खेल क्या है? विश्वास का। उनने भाई ने उनने उसकी जो भावत थी, उन्हें विश्वास दिला दिया कि बड़ी कमाई वाला है, और मैं ऑर्डिनरी आदमी, मुझे पता ही नहीं, मेरे बाप को हवा नहीं लगी वो कहाँ रहते हैं, क्या मकान। वो कहते बस बस, कभी वो माल नहीं बिकता तो कहते माल का ख्याल करते, टेलीफोन करते, कहते माल दबा उठ जाता है, कौन उठाता है? अरे उनका मन पवित्र है, जब मैं उठाता तो घर में कर लेता, मेरे खुद में परेशानी, टूटी जूती पहनता हूँ, अभी तो नहीं पहन के आया हूँ, पट्टा पहनता हूँ। अगर मेरे पास होता मैं कर लेता। मेरा मकान पड़ा ऑर्डिनरी पुराने का मकान है, एक्सीडेंट साहब हुए थे, ये मेरे गुरु भाई संतारा चंद्र जी के शिष्य हैं, बड़े अच्छे ज्ञानी अनुभवी। ये मेरे पास रही, तो मेरे पास होता तो मैं बढ़िया कोठी में बना लेता। लोग कहते आपसे प्रसाद दिया मेरी कोठी बढ़ गई, बस आपने दिया ये हो गया, नई नई बात है। तो मैं कहता हूँ तुम्हारी कोठी बढ़ गई, मेरे पास रहने के लिए यार ऑर्डिनरी मकान है, अगर मेरा भी सिद्धि शक्ति मैं बना लेता। तो बेटियों भाइयों बात क्या है? आपके अंदर सिद्धि है, आपके विश्वास में सब शक्ति है। विश्वासम फलदायकम। अब आगे सदा रहने वाली शांति के लिए संतों ने आपका नाम दिया, उनकी सेवा करते रहो। कई तरह की सेवा है, मैंने आपको बता दी, सुप्रमोट सेवा, सबसे ऊंची सेवा। अब वो दो करिया तुम करे, पटेल ने तो आज करे। ये क्या सेवा? आपको बुला के वो ज्ञान दिला रहे हैं, वो वेद बता रहे हैं कि मन पवित्र करो, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये जो ज्ञान दिला रहे, तो कहा यार तेरे को ज्यादा लाभ होगा, तेरे को विषय। और मैं तो ऐसा नहीं करता किसी को, मैं तो अपनों की आज्ञा मान रहा हूँ, कोई मेरे कर्म है वो काटता हूँ। आप पर कोई एहसान करने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे कोई कर्म है, कुछ मुझे कहना है आपको, वो कहने की इच्छा हजार हूँ। मैंने कभी छह नहीं की जल्दी ये करूंगा वो करूंगा, सत्संग कराऊंगा ना, नहीं कोई अब करता हूँ। अगर मैं करता ही होता तो मैं संगत जयपुर वाली पूरी कमर सिंह महाराज क्यों सुनता है, महाराज आप जानो आप संभालो, आप संत हैं, आप कृपा करो, इनको संभालो। मैं उनको कह रहे बेटियों भाइयों ये संत है, इनके पास चले जाओ। अब मेरे पास आते कोई नाम दान दो जी, मैं नाम दान महाराज से ले लो। अभी मैं गया था बैसाखी पर, तो एक कोई विरोध का आदमी था, मेरे पास पूछा, बोल भाई, कहने लगा जी मैं आपके पास आया हूँ, किस काम के लिए? बोला जी आप नाम दान दे। भाई नाम मैं तो जितने नामी हुई नहीं, मैं तो गुरु कहाँ से आया? तो बोले मैं जी उधर से आया हूँ विरोध से। क्या से? बोले कमर सिंह महाराज के पास। वो क्या बोले? उनसे बोले जी मेरा दिल नहीं मानता। भाई उससे तेरे को नहीं मिला, मेरे से कुछ नहीं मिला। अरे तेरे को उससे ही नहीं मिला, आज इसकी इतनी संगत है और दुनिया लाभ ले रही है, तो मेरे से क्या लेगा? तू मन को समझा, मन का खेल है, बात को समझ, तेरी मर्जिया वहां जा, मैं तो गुरु करता नहीं। ये जो कोई आता है नाम लेने के लिए कहता हूँ या तो महाराज के पास जाओ, कंवर सिंह के पास, या व्यास गुरु चल जाओ। मेरे गुरु हैं दो वेद, क्योंकि मेरे तो डेरे सारे डेरे मेरे हैं, आप सब मेरे भाई बहन मेरी बेटियां सब मेरा ही आदमी है, कोई और तो है नहीं। मैं तो कोई डेरे का बंधुआ हूँ, तो मैं तो मुक्त हूँ। अब आप कहते हो मुक्त क्या होती है? मुक्ति चीज के बारे में क्या है? मैं मुक्त हूँ भी, जिस मुक्ति की चर्चा करते हैं कि ये मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, मरने के बाद कौन सी मिलेगी मुझे मालूम नहीं। मैं जीवता जागता दिन भर में 5-7 घंटे मुक्त रहता हूँ, सारा दिन तो नहीं करता, कभी कभी मैं बैठ जाता हूँ। जब मुझे होश रहता है, वो नाम रहता है, मत मुक्त रहता हूँ, कोई बंधन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं। दिन में जीवता मुक्त हूँ, मरने के बाद कौन सी मुक्ति उसका पता नहीं छुट्टूंगा नहीं। विश्वास तो ये है क्या अंत में अगर मेरा आए और ये ज्ञान मुझे अभी जो है रहे, तो मैं वापस नहीं आऊंगा इस लोक में। दावा नहीं है, दावा नहीं है कोई। अंत में अगर उसकी मौत हुई और मुझे ये ज्ञान रहा तो अनुभव कौन सा? तो अभी आपको सत्संग दे रहा हूँ बैठा, जिस ज्ञान का अनुभव करते हुए, जिस ज्ञान में बैठा हुआ, जिसका अनुभूति रखते हुए आपको सत्संग दे रहा हूँ, अगर अंत समय होया तो कहते द्वारा नहीं होंगे। संत कहते हैं, मुझे तो पता नहीं क्यों गुरु कहते हैं कि भाई इस अवस्था में रहता, शब्द के अंदर लीन हो जाता, शब्द में चला जाता, वो वापस नहीं आता, नीचे अभ्यास आ जाएगा। सत प्रकाश का योगी भी प्रकाश के मंडल से आनंद लेके आएगा, शब्द अभ्यास नहीं आएगा। राज स्वामी वाणी में शब्द का अभ्यास है, शब्द इष्ट है ऊंचा, लेकिन वहां तक लोग पूछ नहीं सकते, इसलिए गुरु अनुभवी होता है, शब्द अभ्यासी, और वो कृपा करके आपकी तबीयत के अनुसार आपको नाम दान देता है, आपकी तकलीफ सुनता है, आपको वचन कहता है, आहिस्ता 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 रंग लागत 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 हर भय भागत भागत भागत। तो क्या बात बताई मैंने आपको कि जगह जगह कहते हैं लोग, ये बात मैं बड़े सत्संगों में नहीं कहता हूँ। ये डॉक्टर कमला बैठी, ये पंडित फकीर चंद जी साहित्य पढ़ती है, कई गुरुओं पास, ताराचंद जी महाराज की शिष्य है, आसाराम जी के, सब गुरुओं का शिष्य है। तो ये मुझे कहती है कि आप पिताजी वो बात बताओ, वो बात जो आपके अनुभव बताओ। क्यों नहीं बताते? हाँ बताता हूँ। तो अनुभव क्या है? जगह जगह स्वरूप को देखते हैं, मुसीबतों में, साधन में, किसी को साधन बताता हूँ कि ये कर, किसी को कुछ करता हूँ, लेकिन मैं नहीं होता,
मुझे ज्ञान नहीं होता बेटियों भाइयों, तो क्या मेरा दावा नहीं हो सकता दूसरे गुरुओं को हो? ये जरूरी नहीं है कि ज्ञान की तो हद नहीं है कि इसका ज्ञान है कि इसकी त्रिकुटी बन जाए, वहां पर जो सोचता वही होता है, जो इच्छा करता वही जान सकता। तो यहाँ साधन इसका बन गया त्रिकुटी के अंदर, जो योगी सोचेगा इच्छा करेगा वही होगा। तो आपके लिए भी इतनी बातें तो मैं बहुत बताई, मेरी यह हालत रहती है, तो क्या मैं गुरु नहीं हूँ, वहां नाम नहीं दे सकता हूँ, कहाँ वहां भेजता हूँ। अभी शुरू में कोई गुरुकुल में सत्संग था, मैं जा नहीं सकता था गुरु डेरे पर, तो मैं कहा शुरू में रहूंगा। तो जो कुछ गिनती के सत्संगी वो मेरे पास आना चाहते, मैं पत्रिका नहीं गई, खास 5-7 को बुला लिया, 5-10। एक सेन साहब गुरु भाई है, प्यार है मेरा इनसे, बुलाता मुझे खाना थोड़ा अच्छा खिलाते हैं, तो जाता हूँ सार में, मेरी सेवा करते हैं हमेशा के लिए, काफी ज्यादा सेवा करते हैं। तो मैं इनको बुला लिया, ये डॉक्टर कमला चली गई, और भी आ गया भिड़वाड़ा वगैरह, तो वहां पर मैं सत्संग कराता हूँ मेरे गाँव। तो वहां पर काफी बैठे होते थे, ब्राह्मणी है मास्टरनी, बात करने लगी आपको बहुत साल हो गया सत्संग सुनते हुए, आप जैसे मैं ट्रकूंगी नहीं, बहुत दिन ट्रका देते हो आप, नाम दान दो नाम, कभी कहते हो कंवर सिंह जी महाराज के पास जाओ, कभी कहते हो व्यास तेरा जिक्र वहां जा, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा आदमी है, मेरे बच्चे उनको छोड़ की लुगाई का मेरा तोड़ा, स्त्री का तोड़ा, मैं कहाँ जाऊंगी। तो आपको देना पड़ेगा नाम दान मेरे को, और हमेशा कहते हो हाँ उधर चले जाओ उधर चले जाओ, इसके मैं हूँ। मैं कहा क्या सत्य क्या है, बोली वो नाम दान मेरे को देना है, मैंने देना, ठीक है। मैंने एक शिला है कोई भिलवाड़े के पास श्रद्धालु है, मैं कहा तो आते हैं कोई फोटो लेना मेरी 2-4, उसके बाद फोटो ले, वो लिया इधर से कमला ले। मैं कहा भैया मैं नाम दान तो देता नहीं हूँ, क्यों नामी में हुई नहीं, लेकिन तुम अगर चाहते हो दुनिया चाहते हो कुछ सीधी चाहते हो, मेरा फोटो ले जाना, वो उसके पास वो लड़की बैठी है उसकी, उसे ले जाना मेरा, जो तुमको पौध लगता है उसका ध्यान कर लेना, तुमको चीज मिलते ध्यान बढ़ जाएगा, और चीज नहीं मिलते मेरे पास आ जाना, और जब तुम्हारा ध्यान बढ़ जाए तब आ जाना मेरे पास में। मैंने उसको क्या कहा तेरे लिए और बाकी के लिए नहीं, जो नाम दे रहा क्या गुरु को पूर्ण मान लो, तुम्हारे मानने का मामला है, व्यास से सत्संग कर रहे हो, व्यास को महाराज जी को पूर्ण मान लो, जाने जाने उधर इधर ही हाजिर हो जाएंगे, सब काम करेंगे। और अगर विनोद में जाते हो तो विनोद में कौन सी मान लो, या और आपका कहाँ मन आता है उसको मान लो। तो मैं कहा मैं तो कोई गुरु तो हूँ नहीं, पर जा ये ले जाना फोटो, तेरा काम हो जाए मेरे पास आ जाना। क्या बात कही, क्यों कही? मैं कहा गुरु तो हूँ नहीं और मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, चिट्ठी लिख देना 2 लाइन, बहुत चीज जवाब दे दूंगा, क्योंकि भीड़ भाड़ में तेरे कहाँ तो बुलाऊंगा और क्या कहाँ बैठाऊंगा और क्या खिलाऊंगा, कोई डेरा नहीं धाम नहीं मेरे पास में, तो चिट्ठी लिख देना और तेरे को काम हो जाए, कोई तकलीफ होती है और देख कर लेना जो देगा। क्यों? ये बेटियों बात भेद है, ये विश्वास का सब्जेक्ट, धर्म केवल विश्वास का सब्जेक्ट है। विश्वासम प्रदायकम पहले से कहा ऋषि मुनियों ने, अब गुरु सब ये ज्ञान देते आपको, विश्वास का काम है, गुरु तो धारण कर लेते और विश्वास आपको होता नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। अरे कहाँ आपके विश्वास न करना, किसी गुरु पीर में नहीं करना, क्या कह रहा हूं, जब मेरे को जो मानते हैं तो काम हो जाता है, नहीं होता तो सोचो अक्ल की बात है, कौन करता है आपका विश्वास, तो पहले आप विश्वास ना लो। गुरु परमात्मा किसी ने देखा, गुरु को परमात्मा मान लो, भगवान किसी ने देखा नहीं, उसको मान लो पहले, ताकि तुम्हारी दुनिया बन जाएगी, सूरत इकट्ठी हो जाएगी प्यार की, और आपकी रिद्धियां सिद्धियां जो इच्छा करते हो वो बन जाएगी। शर्त एक है, बुरा विचार मत रखो, घटिया विचार आपने रूसा मन नहीं रहती है, हम कहती है ना, कभी बहू रुस जाती है, कभी सास रुस जाती है, कभी सुस्त रुस जाता है, कभी पति रुस जाता है, रूसा मन नहीं चलती है। तो रूसिया हुआ आदमी बुरा सोचता है, आपको पता होना चाहिए। रात को जब रुस जाए तो हम तीर चलाते हैं, बुरा सोचते हैं कि पति क्या मेरे को ये क्या, मेरी माँ का नाम लिया, मेरे बाप का लिया, मेरे भाई का, और पति कहता है पत्नी थोड़ी है मेरे को खाना देती टाइम पर, ये मतलब शिकायतें। तो शिकायतों से जो हम बुरा सोचते हैं उसका भी फल है। अगर साधन करते जाओगे बुरा सोचोगे तो नुकसान हो जाएगा। साधक में शक्ति होती है, उसकी व्यल बढ़ जाती है, साधना करने से सोचता वैसे हो जाता है। तो बुरा सोचना छोड़ देना। इसमें कहा ऐसे हम हिंदू लोग हैं और हिंदू सनातन ये कहा शिव संकल्प मस्तु, पुराने ऋषि ने कहा भाई कुछ सुंदर सुंदर संकल्प रख, स्वरूप विचार अच्छे, तेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। जब घटिया विचार आए तो सावधान हो जाओ। अरे गुरु नाम इसीलिए देते हैं कि मन को रोको, मन बड़ा जबरदस्त, बड़ी ताकत है मन की, आपके ख्याल करने पर भी हम रिपोर्ट देते। मेरे साथ तो बेटी और भाइयों शिकायत रही गई, नहीं तो आज बाबा जी का सत्संग सुना में सुबह डॉक्टर कमला में, तो मेरे पास टेलीविजन वगैरह है कोई, इसे लगाया देखा तो उन्होंने बड़ा जोर से सत्संग दिया, बड़ा अच्छा मार्का का सत्संग दिया, और देख लिया मैं समझ लिया बात की क्या करे, बड़ी ऊंची बात है। आपके विचारों में काम करना है, सब आपके विश्वास में काम करना है। आपका विश्वास संप्रदायक है, सुंदर संकल्प रखो, संकल्प रहते नहीं। मन तकलीफ बाबा जी बता रहे थे कि मन मैंने ये चेतन किया, ये किया, वो किया, वाकई बहुत कमाई करी, बड़ी मन मैंने ऐसे किया, मन तो मुफ्त में ही नाम मिला। एक दिन गया और बैठा साधारण, वो नाम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, अभी गूंज रहा है, चलता हूँ तो रहता हूँ, हमेशा सारा दिन चलता हूँ। कई संत कहते हैं बाबा जी आपको सत्य करा थे, बोला भाई शब्द 18 उसके अंदर, ये मेरे को भी कहा, जब मैं सत्संग किया तो बाबा जी कहने लगा शब्द 18 उसने 18,
लेकिन मैं तो 18 से आगे जंपर हूँ। जंप क्या कहते हैं, कूदने वाला। मैं तो कूद गया। ये इधर से सुनना शुरू करते हैं घंटा, शंख, मर्दन, बीन, बांसुरी, बाजा, मोर की मुरली वगैरह। मैंने सुना नहीं, मैं तो यहाँ से सुना सार शब्द कोई वस्तु है सौदा कर भाई। कबीर का शब्द है कि गुरु ने हाथ लगाई है और उधर से सौदा लो, और सार शब्द कोई वस्तु है सौदा कर भाई। मैं तो सार शब्द का व्यासी हूँ। मैं तो वो 18वां मंजिल का सत्संग मुझे तो पहले दिन प्राप्त है, चेंज नहीं हुआ उसके अंदर। चेंज होती है शुरू से। महात्मा बड़ी मेहनत करते हैं, चलते जाते जो घंटा सुनते हैं, कोई शब्द सुनते हैं, अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग जगह। यहाँ ध्यान करते हो अलग शब्द, घंटा शंख का। यहाँ पर शब्द देखते हो ओम का शब्द है, बादल की गिड़गिड़ाहट है, मोहन की वो क्या कहते हैं, बम बम भोड़े है, शिव जी का डमरू है। अलग अलग प्रकृति के अनुसार साधन होते हैं, वो गुरु बताएगा आपको। जिस तरीके से आपने नाम लिया है वो गुरु महाराज बताएंगे आपको। अलग अलग साधन है, ऊपर सुनना है, बात में अलग अलग दर्जे ही है। लेकिन मैं तो यहाँ पर टिका नहीं भाई, मेरा तो यहाँ का साधन शुरू से वो अलग है। तो आपके अलग साधन, एक साधन नहीं होगा। अपने गुरु को बताना और वो साधन दूसरे को नहीं बताना, जिससे नाम लेते हो उसी को बताना साधन करते हो। अभी आप कहते हो न नो मरते लो न राधा नाचे, न तो साधन हो तो फिर हमारा काम कैसे हो? सवाल आ गया ना कि बेटियां बेटियों कहाँ करोगी, बच्चे छोटे दूध पिलाती हो, ये आदमी जाता उसको खाना खिलाती हो, इतने सास को बीमार हुआ ये दवाई दे लाके मेरे को खाने चीज दे, तो आप बोलो साधन कैसे बनेगा? क्या साधन? आपके लिए एक विश्वास का खेल है। एक विश्वास कोई रूप बना लो, उसका कोई रूप नहीं। जिस गुरु से नाम लिया उसका रूप बना लो और बस मैं तो थारे चलने की बात। एक विश्वास राखो मनमाही, नानक सर्व रोग करते हैं। साधारण आदमी के लिए केवल विश्वास है। कहाँ विश्वास रखो? आपकी मर्जी। क्यों? मैं तो गुरु हूं नहीं। अगर मेरी गति हो तो मैं नहीं कहता कहीं रखो, मेरे को मेंटेन करना, मेरे चेलों को बताना तुमने मेरी बात सुनी है और काम इसी भला होगा। एक गुरु का सीधा आज उधर जाएगा, कल उधर जाएगा, उसको लाभ नहीं हो सकता। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। भटक में क्या रखा भाई, अटक तू क्यों रहा जग में? भटक है, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। अरे ज्ञान तो तुम्हारे अंदर है, बस शांति तो आपके अंदर है। तो गुरु सिखाते हैं आपको, और आपके अंदर रिद्धि सिद्धि नौ निधि आपके अंदर। ये क्यों कहता हूं मैं? इसलिए कहता हूं तो लोग बेटे बेटी मुझे बताते हैं कि ये हो गया मेरा, ये मेरे गुरु महाराज आते थे पंडित फकीर चंद जी। कोई कहता बाबा जी मेरा ये काम नहीं हुआ, मुंडा नहीं है, चंगा ले प्रसाद ले जा, विश्वास है हो जाएगा, ध्यान कर लिया कर मेरा, चले गए। जब दोबारा मिलता वो आदमी कहता बाबा जी आपकी बड़ी कृपा हुई, वो काम हो गया, धन मिल गया, दुकान चल गई, मकान चल गया, रोग दूर हो गया, मेरा काम हो गया, चंगा चंगा बेटी कहता। कोई कहता बाबा जी आपने दूध में प्रसाद दिया, मेरा काम तो होया नहीं। कहते ध्यान करे बनया मेरा तेरा। महाराज जी ध्यान तो नहीं बनया, तुम्हें की करा? बात समझो क्या बात। ध्यान तब बनेगा बड़ा जबरदस्त प्यार हो, तब आपके अंदर स्वरूप आएगा। स्वरूप आएगा तो गोली से निशाना, आपकी इच्छा पूरी होगी, और पूरी होगी तो आप ठीक नहीं, बता आपका बढ़िया नहीं। तो ध्यान का मामला है। मैंने क्यों बोला? मैं तो नाम नहीं लेता हूँ। मैंने क्यों इससे बारे खेल कर दिया? कैसे मेरा फोटो लेना, ध्यान करना तुम्हारा काम नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। क्योंकि उस लड़की को विशेष विश्वास था, और जिसका विश्वास होता काम करता, मैं जानता था इसका विश्वास है। मैं कहा कहीं गाड़ी मेरा पोज लेना, कोई भी मेरे जितने फोटो है सारे मेरे 5-7 फोटो हैं, और मेरा नाम मशहूर हूँ, मेरा ध्यान करे तेरा काम हो जाएगा। क्यों कहे बात कि उसका विश्वास है तो काम हो जाएगा, बगैर विश्वास का नहीं हो सकता। ये सब्जेक्ट विश्वास का है बेटी और भाइयों। तो कुछ नहीं करना, ये योग साधन वगैरह ये बात है जिनको खबत है, जो विद्वान ज्यादा है, जिन्हें बहुत अक्ल इकट्ठी होगी नहीं, उनके लिए साधन। बहुत विचार ले लिया तरह तरह का, वो उनके लिए है। ये डॉक्टर कमला बैठी, एक शिक्षा बैठा, ये विद्वान लोगों के लिए पीएचडी करी हुई है। आज सुबह के टाइम पर साधन आता हूँ, कहते आप आ जाओ, साधन मिल जाता है मेरा। सुबह मेरे 2-3 बजे उठ जाता हूँ, नींद पूरी हो जाती, बैठ जाता हूँ। मैं बैठूँ तो बात है, सोया कर लेता हूँ, चलता ही कर लेता हूँ। तो कहते हैं आज बड़ी कुश्ती करी, लेकिन आज पहले तो चली गई सीधी शब्द और प्रकाश इस लाइन में सबसे सुपरमोस्ट चीज है। योगियों के लिए जो अपने अंदर शब्द को सुनता है, कई तरह के शब्द हैं, लेकिन आखिरी दर्जा है शब्द को सुनता है, प्रकाश को देखता है, वो श्रेष्ठ है। आखिरी दर्जा बताते हैं उसमें मर्द होना है। मैं तो मर्द होया नहीं, कहते हैं कि मर्द होना है और उसी के अंदर मिल जाएगा, उसमें पूर्ण हो जाएगा। आखिरी साधन है शब्द जो है आपके अंदर घूमता है, वो आखिरी साधन है। तो ये कहते हैं मैं सुनी, फिर दोबारा भी विचार में आ गई, फिर दोबारा आ गई, फिर विचार, फिर ऊपर चली। कारण क्या है? मैंने सब कुछ नहीं करना पड़ता, दुनिया भर का पूरा भरा पड़ा इसमें। ये कंप्यूटर है, जितनी बात देखी सुनी वो सब की सब भरी हुई। जिसको आपने नफरत करी है वो भी है, प्यार किया वो भी। तो जब साधन करोगे वो डेवलप होगी, सामने आती रहेगी, और आप उनको सत्य मानते रहते हो। स्वप्न ही आप उसको सत्य मानते हो, सत्य नहीं है। ये सत्संग में दे रहा हूँ, ये सत्य तो नहीं है। थोड़ी देर के लिए क्या है? अच्छा ख्याल है, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, अच्छा ख्याल है, दिन भर ये स्वप्न है। मेरे कोई सत्संग आज तक स्वप्न में नहीं आता। सत्संग कराता हूँ, कभी कोई स्वप्न नहीं। क्यों? मैं तो सत्संगता नहीं। ये तो सत्य तो आपके अंदर है, वो सत्य आपके अंदर है, और उसका साधन करो। क्या वो जो प्रकाश को देखता है, शब्द को सुनता, वो सत्य है।
जो महसूस करते हो भी आप कुछ सत्य क्या है, आप यहाँ बैठे और आपको यहाँ पर कोई कीड़ी चलती है और आप महसूस कर रहे हैं, वो महसूस करने वाली चीज सत्य है। वो शब्द को देखता है, अंदर प्रकाश को सुनता है, प्रकाश को देखता है, शब्द को सुनता है, वो सत्य है। वो गुरु की मूर्ति बना लेता है, वो सत्य है। गुरु मूर्ति सत्य नहीं है, वो तो कुछ आएगी, कुछ दिन बाद दिखाई देगी। दर्जा उसका दुनिया की जरूरत पूरी होगी तब तक होगा, दुनिया की जरूरत पूरी होगी उस रूप की जरूरत नहीं रहेगी। ज्यादा मूर्ति का ध्यान भी नहीं करेगा। मूर्ति का ध्यान जब तक बनती है 5-4 साल करो और उसके बाद प्रकाश और आगे शब्द चले। ये तो साधकों के लिए। और जिसका साधन नहीं बनता, बेटियों में आसान नुकता है, बिल्कुल एक रूप को धाय के सकल दिए भाई, जब तक संजम तीर्था सतगुरु चरण से एक को बढ़ा लो। सतगुरु तो आपके अंदर धुकाने दे रहा ऊपर की अवस्था के लिए, सुर शब्द को सुनती है, प्रकाश को देखती है, वो आगे चीज है। हम वहां तक नहीं पूछ सकते, तो हमारे लिए क्या, एक भरोसा रखो, भरोसा है, विश्वास रखो, आपका काम हो जाएगा। मेरे गुरु महाराज साहब मीरा जी को कोई लंबा चौड़े ज्ञान की बात नहीं थी, उसको भरोसा था, कृष्ण कन्हैया पर भरोसा था। जब उनको लगा कि विष का प्याला दिया जहर का, विष का प्याला जी रानी जी भेजिया कर चरणामती जी, तुम जानो रघुनाथ मेरो मन लागे दिया। मैं तो चरणामृत करके पी लिया, मैं तो अमृत करके पी लिया, अमृत करके, क्योंकि उसके विश्वास में शक्ति थी। उसके विश्वास, आपके विश्वास में शक्ति है। आप एक जगह विश्वास में कहाँ बढ़ाओ, आपकी कहाँ बढ़ाओ। मैंने रहस्य जान लिया इस बात का कि ये तो गुरु पीर के पास कुछ नहीं है, तो सत्संगी का भाग है, उसका विश्वास बन जाए, आपका काम हो जाएगा। आपके अंदर शब्द है, आपके अंदर प्रकाश है, आपके अंदर रिद्धि सिद्धि नौरिद्धि विपणी है, और आप इतने धनवान हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। क्या मतलब, आप जो ख्याल लेके आए, हमारे कर्म है, प्रारब्ध लेके आए हैं, उसमें नाचते हैं। अगर आप नया कर्म लिखाना चाहते हो तो नया कर्म लिखा लो। संतों के सत्संग में आपको नया कर्म बताएंगे। आपके भाग्य में कोई चीज नहीं लिखा के लाए हो तो संत कृपा करके नाम देते हैं आपको, और दया करके कहते हैं बेटा बेटी इच्छा कर, रूप बना तू इच्छा बढ़ाता था, और तेरा काम नया कर्म लिख दिया जाए। बेमाता पर नहीं लिखा, लिखा लो। अब विश्वास करो कि महाराज की शरण मेरी, मेरा काम तो होगा, मुझे मिल जाएगा, वो सब कुछ होगा। इच्छा करो, वो काम हो जाएगा। देर लग सकती है, टाइम लग सकती है, आगे पीछे लंबा टाइम ले सकता है। कैसे हो सकता है, आप ये समझो एक आदमी धन की इच्छा करता रहता है, जबरदस्त धन मिले, सभी चाहते हैं, धन के बगैर काम ही नहीं। ये फकीरों का मार्ग ऊंचा है, फकीरों का मार्ग जो बहुत ऊंचा है, वो धन दौलत की परवाह नहीं, उनको मान इज्जत की परवाह नहीं। क्या ऐसे हो सकता है कि मैं बात करूं, ऐसे होती है कि बात, हाँ मेरे साथ बीती है। क्या बीती है, मैं गुरु का नाम लिया हुआ था, 6-7 सेना के अंदर अफसर लग गया। आपके इलाके में अफसर रहा हूँ, सर साहब वगैरह हिसाब वगैरह भर्ती करके रोहतक रहा हूँ 2 साल। चारों तरफ पैसे की जरूरत है, नौकरियां दे दो, 50 साल ले लो, 60 साल ले लो, इतना लो, मेरा इतने लड़के काम करो। क्यों बात होती है, हम गरीब तो आदमी गाँव, मेरी तबीयत नहीं करती उस पैसे को लेने की, मैं पैसा एक ले नहीं सकता। क्या मतलब, भूख बात खत्म होगी, मैं जानता क्यों ले रहा हूँ, 1500 रुपये मिलते हैं बहुत। बात सुना मेरी जान से, साथ बीती है मेरे, नहीं बीती मैं वही बात बताऊँ तो मेरे साथ बीती है। अगर मेरा अनुभव नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा, मैं तो अनुभवी हूँ, अनुभव मेरा तत्व का अनुभव है, और वो अनुभवी बात हो सकता है वो गलत हो, तो मैं सत्संग दे रहा हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्ड कराया हूँ, और इसलिए मैंने बताया कि रिकॉर्ड कर लो और मेरा साथ वीडियो भी कर लो, ताकि ये बात बताना, गुरुओं से पूछना कि वो कैप्टन ऐसे कहता है, महाराज ऐसी बात कहता है, इसमें क्या सच्चाई है, ताकि वो कृपा करें और मेरा सुधार कर दी। अगर मैं कहीं गलत बह रहा हूँ तो मेरे पर कृपा करें, समझते हो ना आप, वो खुदा थोड़ा ही मैं जो कह रहा हूँ वो तो मेरा अनुभव है, गलत हो सकता है। तो मैं सेना का अफसर रहा और भर्ती अफसर रहा 6 साल, इलाके में भर्ती करता रहा सब जगह, और मेरी तबीयत मिली, किसी एक पैसा नहीं, मेरे पर भर्ती के लिए कर दिया, उसकी चाक मेरे लिए जहर था कि मेरे बेटे को कर दिया, तो उसके अगर तो कराने के लिए उसका भी नहीं किया। क्यों, मैं तो फकीर था, फकीर पैसे की परवाह नहीं करते हैं। ये फकीरों की बातों को टूटा फकीर तो नहीं हूं मैं, पूरा तो नहीं बन सका, 80-85% फकीर हूं मैं। फकीर को कोई चाह नहीं होती, चाह गई चिंता बेटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो इंसान था। तो पूरा तो नहीं मिल सका मैं, पर कोशिश करता हूँ। बाबा जी ने कहा तुम मुआवजा मत देना, पैसे मत लेना, लेना पड़ते हैं मजबूरी, क्यों आप लोग देते हैं, मुझे जरूरत नहीं है, सेवा कर देते हैं। क्या सेवा कर देते हैं, अब एक तो सब सत्संग से लेके 2-2, 4-4, 100 रुपया इकट्ठा करूं, अगर किधर या कमला डॉक्टर कमला है या करी सारा खर्चा मैं तेरा में दूंगी, चलता था। मेरे को अटैचमेंट थी, मेरे पास तनख्वाह मिलती है, मेरे पास पैसे, कहीं बताया मैं बोला मैं नहीं ला, बोला मैं मेरे कम से कम मंजूर हाथ से दे दिया, मैं ये नहीं करता, नहीं लेता हूँ, आता ये किस तरह, मेरी इच्छा तो है नहीं, सेवा करता दे दूँ, कपड़ा पड़ा पड़ा दूँ, देते दे दूँ, आम तो लिए नहीं करता हूँ। क्यों, आपको क्या करता हूँ, कोई बेटे कोई चीज करता है बेटा भाई, तो बेटी को कहता हूँ तू तेरी सास को पड़ा दिया बढ़िया कपड़ा, और जो मेरी शरीर की सेवा करती सास से कर दिया, उसको बढ़िया खुशबूदार तेल लगा के सुगंध लगा के अच्छा धो दिया कर, और मुट्ठी चटनी कर दिया, वो मेरे को मिलते
आज कोई कहती मेरे सास नहीं मेरा पति, ठीक है तेरे पति की सेवा कर दिया, अच्छा खाना दिया कर, जो मुझे खिलाना चाहती उसको खिला दे, मुझे मिल जाएगा। ये क्यों कहता हूँ? मेरे साथ ऐसा किया, मैं पंडित फकीर सिंह जी की ऐसी सेवा करता था, मेरा प्यार था, मैं छोड़ना नहीं चाहता, उसके पैरों हाथ लगाना चाहता, मुझे शांति खुशी मिलती। हालांकि विवेक था, विवेक पूर्ण तो नहीं था लेकिन अनुभूति पूरी थी, शब्द में रहता था। उन्होंने एक दिन कहा भाई तू जाएगा नहीं गाँव? नहीं महाराज मैं तो नहीं जाऊंगा, आज इधर ठहरूंगा, कल चला जा। मैं दूसरे दिन मिली गया, तीसरे दिन वो मेरा कहने लगा इधर भाई तू मेरे मंत्र बोल गया, तेरा नहीं मानेगा, तू जा घर जाके तेरी बीवी बच्चों को संभाल, घर का काम कर, तो उसका अवसर जाके 2-4 दिन घर देख ले। मैं कहा महाराज फिर मेरा मन करता बोले ऐसे कर, जो मेरी सेवा तू करता है ना तेरे बाप के करने तो मेरे को मिल जाएगी, तेरे माँ नहीं बाप होंगे, बाप की करना मेरे को मिल जाएगी। मैं घर में गया, जा करके एक नजदीक शहर था, कोई घिसा उसा हुआ है, वहां से जाके गदरा बनाया, तकिया लिया, चादरें ली, ये वो ले करके और सब जाके शादी को दिया। तो इजाट आता था नजदीक मेरा पड़ोसी, वो सुबह आया होता, पिताजी मेरे पिताजी पास आके देखा, भाई ये किसके लिए आया था गदरा? वो पिताजी के बटी हुआ आया था, तो मैं मानता उस जमाने में 50 साल की बात, 40 साल। मैं कहा नहीं पिताजी के देगा, यानी मैंने वो पंडित जी ने कहा कि आप मेरे बाप की सेवा करना, मुझे मिल जाएगा। मैंने जो कुछ मेरी बाप की सेवा करनी, मैं जाता था उसके कपड़े धोना, ये करना, फर्स्ट क्लास कपड़े ले जाना, मैं धोता था, मुट्ठी चप्पी करता, मेरा बड़ा बेटा बेटी आती वो भी मुट्ठी चप्पी करता था, अम्मी करेंगे, और मेरा काम बढ़ गया, मेरा कर्जा उतर गया, कर्जा था ना तो मेरा कर्जा उतर गया। उन्हें बाप की सेवा करा दी, मैं चप्पल बातें करता हूँ खूब, आपको दिले खुल से चोर नहीं मेरे मन में, खूब सेवा करी मुझे स्थिति में। तो गुरु बेहतर जानता है किसकी सेवा कराना, वो गुरु जानेगा। जिसके पास आप जाते हो वो देखता है बेटा बेटी सेवा करना चाहता है, उसका अलग तरीका है। मैं किसी को बोलता तेरी साथ की सेवा करना, मेरी सेवा होगी, अगर मेरी बात मानता व्यापार। सेवा का मतलब क्या? गुरु की सेवा है। अब यह गुरु की सेवा उच्च दर्जे की मैं सेवा कर रहा हूँ, क्या सेवा कर रहा हूँ? वो ज्ञान जो मुझे दिया वो सच्चाई के साथ में अपनी बेटियों को, अपने भाइयों को बता रहा हूँ ईमानदारी से। ये सेवा एक सेवा जिसने प्रबंध किया, दरिया में चाहिए भी सेवा बड़ी जबरदस्ती, एक जिसने परिचय निकाला आपको बुलाया वो भी सेवा। हम सब उसी की सेवा कर रहे हैं अपने अपने देव पर। कुछ बेटियां जाती हैं भंडारे में खाना बनाते हैं, कुछ पानी पिलाते हैं, कुछ करते हैं, ये सब गुरु की सेवा है। तो पूरी दुनिया की सेवा तो आप नहीं कर सकते, जो मैं समझाओ। आपके पीछे जो भगवान ने लगा रखे हैं, आपकी माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, आप उनकी सेवा कर जाओ, गुरु की सेवा। अब आप कौन सिंह जी महाराज के पैर दबाओगे तो कितनी दबाओगे भाई, कितनी सेवा करोगे? तो आपके घर में माँ तो है, बाप तो है, अरे जो भगवान ने आपके पीछे लगाए हैं उनकी ईमानदारी से सेवा कर जाओ। अबे बेटियां गौर से देख रही, उनके कईयों के मन में तरंग है, वो कहती करे तो शुरू करे, किसकी सास तो छोड़ लिए, बात को सुने, मंजूरी को करे कोई, ये भाव है ठीक बात, वह तो वैसी रहेगी, सास को सुधार नहीं सकती तुम, सास तो वैसे रहे, तुम सेवा कर जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। उसकी वेद मत करो, तुमने शाबाशी दी बेटी तुम बहुत अच्छा ना, कुछ नहीं कहेगी, बात कहेगी इसी है यार, वो तो वैसी बोलेगी। आप उसकी परवाह मत करो, आप सेवा कर जाओ। खल्लू खल्लू खाकर बूढ़ी औरत है, पतला सीरा बना करके सर्दी के दिन बना के माता जी चाट, थोड़ा सीरा चाटेगी, खांसी दूर हो जाएगी, डॉक्टर के पैसे नहीं लगेंगे। डॉक्टर को जा करके 100-200 रुपए दोगे, थोड़ा 2 किलो चिकना खिला दो, थोड़ा घी क्या हलवा बना के। आपका आदमी काम कर रहा था क्या हुआ है, आप बढ़िया सा हलवा बना के खिला दो, शेर की तरह काम करेगा, पूरे दिन मजा रहेगा। गुरु की सेवा मतलब क्या? तो भगवान ने आपके पीछे लगा रखे हैं बेटे बेटियों, उनकी सेवा ही गुरु की सेवा है। सर्विस ऑफ द पीपल कहते, अंग्रेजी तो नहीं बोलना चाहिए, कहते हैं जनता की सेवा ही भगवान की सेवा है। ये बात में चूक गया, मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आज वो बेटी अंग्रेजी बात करी थी, तो वह बातचीत करती थी, साथ साथ वह कुछ आती है चित्र, यहाँ से पंजाब की है, तो गुरु ज्ञान दिया तो बात करी थी, तो अंग्रेजी मारेगी, मैं कहा जानने वाले को अंग्रेजी जाने को नहीं, इसलिए मैं बोल रहा था अंग्रेजी में, रुक गया, अंग्रेजी जानते नहीं, मैं अंग्रेजी क्यों बोलूँ? मैं सीधी बात बताऊं कि भाई जनता की सेवा भगवान की सेवा, सर्विस ऑफ द पीपल, अंग्रेजी में कहा सर्विस ऑफ द पीपल इज सर्विस टू गॉड। भगवान की सेवा, जनता की सेवा भगवान की सेवा। तो सब जनता की तो आप कर नहीं सकते, पूरे पंजाबाद की तो आपके पीछे जो भगवान लगा रखे ने, सास है, ससुर है, पति है, बेटा है, बेटी है, आप ईमानदारी से उनकी सेवा करें। आप फौजी पर तो छोड़ दे आदमी दिया बड़े बहुत है, रहने दो, आपको क्या लेना, आप सीधी हो जाओ, आप लोग सीधे हो जाओ, नहीं तो बाप सीधा होगा, ना भाई सीधा होगा, ना जमाना सीधा होगा, और न रिश्तेदार सीधे होंगे। आप सीधा हो जाओ, आपकी दुनिया सीधी हो जाएगी। आसान तरीका बता रहा हूँ ना आपको, घरवाले तो राजी होंगे, कौन चाहे कुछ कर दो, वो नहीं होंगे। आप हो जाओ, आप बिल्कुल सीधे हो जाओ, उनके साथ में जो आपका पार्ट है वो ठीक करो। माँ होता थी, माँ बन जाओ, माँ का काम बच्चों के माफी कर देना, गलती नहीं छोड़ना, बच्चों को पुकारना ठीक। मेरे घर में एक बहू मेरी आजकल घर में रहती है, तो बच्चे को जाती है, फट उठाती है ऐसे खेल के, मोरे ये क्या कर रही है तू? मैं कहा उसको 2-3 सिर में हाथ फेर, तो माँ 2-3 हाथ फेर के बेटा वो 2-4 चाट से बोल,
अब बोल जाट नहीं, बोल कहाँ से बोलेगी जाट के संस्कार तुम्हारे जाट की मार होती है सब, तो कैसे बोलेगी? तो वो बेचारी जाती है, बच्चा उठा लेती है बोलते, मैं कैसे जुल्म मत कर बच्चे, तो माँ की तरह काम करे। मुझे ज्ञान वो है, मुझे ज्ञान है कि माँ का काम प्यार करना, बच्चे से प्यार में सकते। तो सास हो तो सास के लिए, बहू के लिए प्यार करो, बड़ी प्यार करो। बहू तो चलेगी भी नहीं, मार तो दिल नहीं लग गया तो क्या अवड़े लिया, मैं तो बड़ा प्यार करो, बाजी बाजी आ गई, अरबा के माता जी मेरा दिल नहीं लग गया, मैं फिर तो चलेगी थे, मन नहीं लग गया, कितना प्यार है। तो आपके घर में शांति होगा, सुख हो जाएगा। सुख नाम सुख का एक सुख को स्थान बताता हूँ, वो मेरा तुमने गया नहीं, अनुभव किया नहीं, और मेरा ख्याल में जाऊंगा आरूंगा नहीं, मैं सुख सार में रुकूंगा नहीं, क्यों सुख का सुख तुम दिवो ही मिल रहा है, खाना पीना क्या बताऊँ, कोई कमी को छोड़ रखी ने। अरे भाई मेरे साथ तो मैं सनातनियों के साथ भी बुराई करता हूँ, तो सनातनी ने लिखा है गुरु के चरण धो, ये करो मैं गुरु नहीं हूँ, मेरे चरण धो लेते और पैर धो के पी जाते, कहते हमारा रोग दूर हो गया, तो मेरा भी शक्ति है, उनमें विश्वास में शक्ति है, वो पी जाते हैं। कोई ऐसी शिकायत है, कोई ऐसे अच्छे पढ़े लिखे लोग, तो विश्वास का खेल है, तो मेरी बड़ी इज्जत मिलती है। वो इज्जत का क्या मतलब, मैं उसका ज्यादा उस इज्जत के लिए मैं नाजायज फायदा नहीं उठाता हूँ। कैसे नहीं उठाता? मेरे गांव में एक ब्राह्मणी है, मेरे शहर है, बात क्या करती है, मेरा रूप बना लेती है, आप कहती है महाराज जी इधर बैठे, और शाम की टाइम रात होती है, साफ चल जाती है, बोले महाराज जी चौकीदार बैठे, कुछ ही डाल रहे बैठे, मेरे तो बाप को ही होने होती, वो रूप बनाती है, सत्य होकर बोली महाराज मेरे कमरे को नहीं, बेचारे एक कमरा हो जाती, मैं जानता था उसका रूप बनता है, सोचे कि वैसे हो जाएगा। मैं कहा आनंदी ऐसे हो जाएगा, इसने देखी हुई। एक दिन इसको कहने लगा, मैं कमला तू बना देगी रूप? बोली महाराज मेरा चीज बना नहीं अभी तक, वो तू ज्ञानी होगी, बुद्धि वाली है, तू नहीं बना सकती, ये तो अंधविश्वास है जबरदस्त। तो वो लड़की कैसे करती, तो मैं जब आपका रूप बना लेती हूँ हमेशा। तो मेरे दिल में यह आया कि भैया लड़की बड़ी है तो मेरा रूप बनाती है, मैं हूँ, अब यह मेरी सेवा करती है, मुझे क्या अधिकार इसकी सेवा लेने की, मैं होता ही नहीं हूँ। इसका विश्वास है, वो परमात्मा मेरे रूप में बैठ जाता है। तो मैंने क्या कर दिया, उसका त्याग कर दिया, मुझे बेटी ऐसे करना, मेरा को त्याग हाथ कर कुछ खाता नहीं, और वाकई में कहीं घर जाता हूँ खाता नहीं, किसको खाऊं, मैं सब घर का मेहमान, हाँ भैया हम सबको बेटे लो वीडियो खा लो तुम। तो कहती महाराज आप मेरा कुछ खाए गलपन नहीं हुई, आनंद पानी पी सकता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, पानी दे लेती है, पानी पी जाती है, वो बस आते। तो मैं उसका डरता हूँ कि भाई मेरे में ज्ञान नहीं, वो तो इसकी शक्ति है, धन तो औरत है जिसने रूप बना लिया, वह लड़की जबरदस्त है, भगत तो वह है। तो जो गुरु का रूप बना लेता है वो छोटा नहीं होता, जो परमात्मा को अपने अंदर, जब अपने ही दिल में खुदाई थी तो काबे में श्रद्धा कौन करे, ऐसे शब्द है कि जब खुदा अपने अंदर ही था तो काबे में जाकर के कौन श्रद्धा करे मुसलमानों के लिए। तो बात है जब आपके अंदर ही मालिक बैठा हुआ है तो बाहर कहाँ जाओगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। रथ में लिखा भटकन छूटा दोरो हरम का, तोड़ दिया गरबाल शर्म का, सुख पाया हम समदम का, ऐसी वाणी है। तो जब आपको ज्ञान हो गया तो मेरे अंदर तो आप कहाँ मंदिर गुरुद्वारा में जाओगे, ये हर मंदिर है, इसी में टिक जाओगे तो उनको परेशानी आई, साल में करने के बैठ जाओगे तो अपने आप दूर हो जाएगी। जो प्रार्थना कई बार जाओगे मुझसे बोलने की जरूरत क्या, वो जानी जान है, वो तो आपका परमात्मा है, गुरु पीर जो बना रखा आपने वो तो आपके अंदर है, आप ध्यान आंख बंद करके बैठ जाओगी और आपका काम हो जाएगा। तो मैं क्या बताना चाहता था कि आपके अंदर शक्ति है, सबके अंदर जबरदस्त शक्ति है, हमें अज्ञान है। जैसे वो एक हिंदी की कविता है कि तेरा साईं तुझ में जू टूपण में बात, कस्तूरी का मर्द जू फिर ढूंढेगा। बेटे बेटियों भाइयों हमें ज्ञान नहीं है, गुरु कृपा करके हमको ये ज्ञान दिए। तो आज से हमारा उद्घाटन कर दिया सत्संग का, आपका बड़ा जबरदस्त चलेगा सत्संग, इस ज्ञान को लो दूसरों को दिलाओ, उसमें आपका काम होगा। अच्छी अच्छी बात को ले जाओ, हीरा बांधा गांठ गठाई और बाकी छोड़ दो। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार सार को गह लो छोटा देगा। कमी तो सब में होती है, हो सकता है गुरु की देर पर काम करने वाला कोई और। मेरे गुरु महाराज सारे होका पीते थे, ऐसे होका पीते रहते थे। एक दफा उनको सत्संग कराया, आपने गुरु को बुलाया, बड़ा सत्संग कराया, वो सिखों का इलाका था, वहां पर वो स्टेशन मास्टर थे। 10,000 आदमी इकट्ठे करिए, भीड़ होगी, सामियाना लगे थे काफी। वो होका पीते थे, कैसे पीते रहे, आग बंद कर दी, धूम निकालते रहे, उठ उठते रहे। बोले किसा गुरु है होका पींदा रहे, किसी कोका नहीं पीते, सारे निकली। जब चले गए सब आखिर में चलेगा कितने का आदमी, 1 घंटे के बाद उन्हें खोली चलेगा, अच्छा भी और किसी को जाना तो चले जाओ। तो थोड़ी देर के बाद फिर बोला अच्छा नदी को जाओ, उन 500 आदमी को सत्संग किया। बात क्या है, भेंट का आदमी सत्संग सार बात है, ये टेक्निक है, ढंग है, कैसे सुख शांति की जिंदगी गुजारें। ये 50-60 साल की जिंदगी अगर अशुभ कर्म जाए हैं उनको कैसे काटें, नए कर्म कैसे सुंदर बनाएं, सुख शांति की जिंदगी में। घर सुख बचा बाहर सुख पाया, के नानक गुरु मंत्र जो आया।
सुख तो आपके अंदर है, और ये सुख है तो सब जगह सुख। आप मीठे हो तो बोलोगे मीठे बोलोगे, आप दुखी हो ओके बोलोगे, कड़वे बोलोगे। बात समझी ने? गुरुबानी ने क्या फीका फीकी बोलिए फीका फीकी हो, सिख बाणी है था कि तुम फीका बोलोगे फीका हो जाओगे, मतलब ये प्यार है। तो बोलने के लिए क्या संकल्प सुंदर बना लो, सुन लो, सार दे रहा हूँ, लंबी बात नहीं करूँगा क्यों, उनको बड़ा गुरु तो हूँ नहीं, मैं तो गुरुओं का चेला हूँ, चपरासी आया हूँ आपको बताऊँ गुरुओं का वो भेद बताने के लिए आया हूँ। महाराज नहीं बता सकते, इधर नहीं आ सकते, व्यास के गुरु जी हर जगह पर नहीं बता सकते, और ये बात स्टेज पर नहीं कह सकते, मैं नहीं जाता हूँ। मेरी बात समझे कि नहीं? जो आरोप प्रकट होगा को तरीके से कहीं हाँ भाई रख सका गुरु, ठीक है, विश्वास मान नहीं धन्य। क्यों मैं डर गया हालत देखी, मेरे गुरु महाराज कहते मैंने संतों की हालत देखी और आखिर में मैं कानों को हाथ लगा दिया कि मेरे सिर में तो सच कहूंगा तो मेरे अनुभव भाई। तो बेटियों तो मेरा अनुभव भाई वह बात कहता हूँ, और वो क्या कहता हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, और रूप प्रकट होता जगह जगह लोगों की मदद हो जाती। मैं कोई नामदान नहीं देता हूँ, किसी को चेला नहीं बनाया, अभी नहीं अभी बनाता हूँ चेला। क्यों? गुरु बैठे हुए हैं, जो गुरुआई का हुक्म लेके आए हैं वो काम कर रहे हैं, वो कितना आप लोगों की तकलीफें सुनते हैं, कितना परेशान होते हैं, कितनी सेवा करते हैं। मेरे को तो कह दिया था गुरु महाराज ने, ये अवस्था मेरी बड़ी हुई थी तो मैं गया था फकीर सिंह जी के पास में, 3 दिन से मैं हाथ नहीं रहा था, मैं अपने गाँव में जा रहा था, मैं फौज का अफसर था, फौज से आया छुट्टी, घर नहीं गया था। कहने का घर जाओ अपनी बीवी को संभालो, तो कल संभालूंगा परसों, एक दिन कहने का जा बैठ, तो मुझे ज्यादा तंग कराया तेरा गुरु बना दूंगा। सुनना है बात, मुझे उन्होंने कहा तू ज्यादा तंग करेगा, ज्यादा मेरे पीछे पड़ा रहेगा, मैं तेरे को गुरु बना दूंगा, और तेरे को गुरु महाराज, गुरु तो बहुत बड़ा आदमी होया। अरे बोले बेवकूफ तू बात नहीं समझता, मैं अपना तुम जान भजन करना चाहता हूँ, मस्ती में तेरी मैं ड्यूटी समझता हूँ, अब तू कोई बात मुझे पूछता नहीं, सब तेरे धुंकारे दे रहा है, मस्ती ले रहा है, कुछ बेफिक्र तेरा को सीधियां मिली हुई काम हो जाता है, फिर क्यों बैठा है मेरे पास? मैं मेरे को आराम करने दो, और तेरा गुरु बना दूंगा, फिर तेरे को महसूस होगा कि तू क्या कर रहा है। मैं कहा महाराज गुरु तो बहुत बड़ा था, गुरु आई तो मुझे एक सत्संग दे दिया, अरे बेटी सत्संग दे दिया, और मैं हल्का हो गया कि जब भी काम सहज में काम हो जाता है तो मुझे क्या जरूरत है, अब सहज में काम हो जाता है, आप काम कर देता हूँ, मैं ये सत्संग को दे रहा हूँ, यही गुरु है। गुरु नाम ज्ञान का, समझ का, विवेक का, ये असली क्या है? असली आपका मन बना लो सुंदर, ये बढ़ेगा नहीं, कैसे बढ़ेगा? सत्संग में जाओ, किसके सत्संग में जाओ? जिसको आपने गुरु मान लिया, जिस पर आप विश्वास करते हो। किसको गुरु क्या नाम? गुरु नाम भगवान का है, भगवान तो किसी ने देखा नहीं है। एक तो गुरु कहते हैं क्या? समझ, विवेक, अनुभूति। अनुभव क्या मिलता है? मैं पहले दिन गया तो मेरे को वो शब्द गूंज गया जिसकी चर्चा करते हैं, बड़ाई करते हैं, वो मेरा अनुभव हो गया, वो अनुभव तो रहता साथ। मैं समझ नहीं थी, मुझे विवेक नहीं था, ज्ञान नहीं था, अब मुझे ज्ञान हो गया। तो कोई आज मुझे शिकायत करता है ऐसी बात में, तो हाँ ये बात है, आज की बात है, बैठे बैठे बात कर रहे थे, डॉक्टर कमला कह रही थी आज गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इस गुस्से का कोई लाभ बताओ बिल्कुल से। जब 5-4 बैठी और 2-4 बेटियां बैठी थी, ये साथ सुचित्रा बैठी थी, ये भी विद्वान है, तो मैं कहा तेरी माँ गुस्सा करती होगी रावण के बाद, ये कह लड़ाई हुआ फिर माँ का नाम लेते। मैं कहा तेरी माँ को गुस्सा है, गुस्सा रहस्य है, ज्ञान है, ऊंचा ज्ञान है, ये मनु समृति मनु भगवान ने पहले दिया हमारे विष्णु के। और तो हम जानते हैं कितने चावल कैसे ज्यादा पैदा करें, आम कैसे ज्यादा पैदा करें, रुपये कैसे ज्यादा बढ़ाएं, बिजनेस तो सीख लिया, ये नहीं सब ज्ञान लिया कि कैसे अच्छी संतान पैदा करें जो हमको सुख दे, हमारे से प्यार करे, हमारे को शांति दे, ये नहीं सीखा, ये किसी ने बताया नहीं। तो ये गुरु बताता है सत्संग, ये मनु महाराज ने बताया हमारे ऋषि मुनियों। संतान कैसी हो, तुम इच्छा करो, संतान की प्रार्थना करो, और फिर उसका परहेज करो, तुम्हारी संतान ऐसी जैसे चाहो उसी संतान पैदा करो। अगर जितना चावल पैदा कर सकता आदमी और व्यापार कर सकते बढ़ा सकता है, तो जैसी चाहो वैसी संतान पैदा कर लो। ये सत्संग में गुरु बताएगा क्या? जैसे माँ के विचार होंगे वैसे बच्चे के विचार होंगे। माँ पेट में बच्चा होगा, झूठ बोलेगी, बच्चा झूठ बोलेगा, माँ चोरी करेगी, चोरी करेगा, माँ रुस्सेगी, बच्चा रुस्सेगा, और माँ जब लड़ाई करेगी, बच्चा लड़ाई करेगा। फिर हाय क्यों करें, हमको ज्ञान नहीं है। तो गुरु ये ज्ञान देता है, बेटियों तुम जैसे चाहो वैसी संतान पैदा कर लो। वो ये ज्ञान गुरु देता है कि तुम लोग संतान तो होगी, अच्छी संतान सुख देने वाली पैदा कर लो, और अगर होगी पैदा तो ये ज्ञान देगा गुरु के राजी राजी हाय मत करो। तुमने सोचा था वैसे तुम्हारा आदमी का विचार था, तुम्हारा था वैसे तुम्हारी संतान। अब घर घर में टेलीविजन लग रही, बेटियां टेलीविजन रखती, पेट में बच्चा है, पेट टेलीविजन कोई मारता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और बेहुदी एक्टिंग करते हैं जो हम नहीं देखना चाहते, जो हम नहीं देखना चाहते। माँ बेटे बेटियां सब बैठ के नहीं देखना चाहते, वो एक्टिंग होती है, वो बेटियां देखती। तो क्या उम्मीद करते हो कि बच्चे तो होंगे आपके, वो सब देखते वो सदाचारी होंगे, क्या वो अदब इज्जत करेंगे? नहीं, कोई उम्मीद मत करो, बस संस्कार आएंगे उनके। आपने पढ़ा होगा, अभिमन्यु की कथा पढ़ी होगी, अकबर दी ग्रेट की पढ़ी होगी, उसकी माँ के पेट में बच्चा था, वो मानक साहब बना रही थी बहुत बड़े देश का ऐसा,
हिमायू आया, कहने लगा क्या बना रही है बेगम? कहने लगे नशा बना रही हूँ बेटा, बेटा जो पैदा होगा ना वो इतने बड़े देश का राजा होगा। कहने लगे ख्याल तो आपका मुबारक हो, लेकिन आपने को तो निकाल दिया है, जान बचानी मुश्किल हो रही है। और फिर वो अकबर होगा वैसे में, अकबर दी ग्रेट। माँ का ख्याल था ऐसी संतान हो इतने देश का राजा वैसे में। तो माँ जैसे सोचते वैसे बन जाता, हमें ज्ञान नहीं होता, उठ पटांग सोचते हैं। अब जो टेलीविजन देखते हो और बेटियों को पेट में बच्चा तो क्या उम्मीद करती हो बच्चे? टेलीविजन मारते हैं, छुरा मारते हैं, रूठते हैं, रोकते हैं, भागते हैं, गुस्सा करते हैं, बस सब संस्कार आपके बच्चे मांगे, बस सब अच्छी खराब होगी। मैं तो जी कुछ नहीं करती हूँ, बिल्कुल मैं बहुत पवित्र विचार है, लेकिन वो ख्याल वो लेते वो ख्याल में ठहरे। तो इसका परहेज है, किसी ने संतान पैदा करनी है तो उसका एक तरीका है, सुख शांति की जिंदगी का अलग तरीका है, भाग्य बढ़ाना तो अलग तरीका है, रिद्धि सीधी लेना तो अलग तरीका है, परम शांति लेना तो अलग तरीका है। योग में भी ये बात है। याद करी तो योग की बात नहीं बताते आप, डॉक्टर कमला करी ये साधु। मैं योग की क्या बात कहूँ, जो गुरु का स्वरूप बनाओगे कोई मूर्ति, गुरु का बना लो, बालाजी का बना लो, माता जी बना लो, तो आपका प्यार हो, पर वो ज्ञान नहीं देगा माता जी। अरे सुन लो, अगर माता जी आपको कल प्रकट हुई, साधु करी थी और माँ जी कहने की बेटी ऐसा है, आपको कोई बात बताई तो आप उसको समझ नहीं सकोगे। बात दोबारा ये नहीं कहेगी मैंने ये नहीं कहा, लेकिन गुरु तो आपको बताएगा। मैं कहता हूँ बेटियों मैं तो नहीं जाता हूँ, गुरु आया तुम्हारा विश्वास तुम्हारा पवित्र मन में बताता हूँ, जीवता जागता हूँ। इस रात में कहा जीवित गुरु को खोज रहे तेरे भले की कहूँ, गुरु तो पूरा खोज रहे तेरे भले की कहूँ, शब्द रहता गुरु ढूंढ रहे तेरे भले की कहूँ। तेरा संभाली के शब्द है। तो जीवता जागता अपने जैसा हो, उससे हम प्यार कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उससे सवाल कर सकते हैं। आप लोग समझ आ रहे सर, मेरे सत्संग में कोई शंका होती है आपको तो मेरे से पूछ लेना, कोई भी शंका रहती है मुझे पूछ लेना, और कोई साधन में कोई अनुभव की बात हो तो मुझे पूछ लेना। रिवाज के तौर पर नहीं, वास्तव में आपको शंका है, क्या मैं कहता हूँ क्या दूसरे कहते हैं। और आपने गुरु को पूछना, सब गुरु मेरे हैं, व्यास वाले गुरु मेरे हैं, आगरे वाले भी हैं, कंवर सिंह जी महाराज और जितने गुरु आसाराम सब गुरु मेरे। मैं उनका चपरासी बन के आया हूँ, क्योंकि उन्होंने भेजा कि कहा कि मेरे बेटे बेटियों को सच्चाई बताओ, क्यों वो सच्चाई स्टेज पर बता नहीं सकते, अगर बताएं तो बात गड़बड़ हो जाती है, क्यों लोग अंधविश्वासी होते हैं, उनको ज्ञान तो होता नहीं है और पहले दर्जे होते हैं, इनको बताएंगे नहीं। मैंने ये बात सीधी क्यों कह देनी है, क्योंकि मेरे गुरु ने से कहा था, और मेरे प्रिय से दलाल तेरा अनुभव करके बता देना, तेरा अनुभव माए को बता देना, ये नहीं बताना मरने के बाद ये हो जाएगा तेरे हो जाएगा, तुम्हारा तो नहीं। एक दिन एक मेरा प्रेमी था, मेरे साथ जाके बैठ गया, वो इफ्तार जाया करता था, मैं सत्संग देने जाया करता छुट्टियों में। वो कहने लगा कैप्टन साहब मुझे ये बताओ स्वरूप के बारे में बताओ आज कुछ। मैं बोला भाई सुनी लाल ना था, सुनी लाल स्वरूप की तो बात करे है तो ठीक, लेकिन मैं तो ठहरू नहीं स्वरूप में। बोले क्यों? मैं कहा स्वरूप ना सुख है, सुख मिलेगा जीव से, तो मेरे को सुख यही मिल रही, खाना पीना इज्जत तो कमी नहीं है, तो स्वरूप की मेरे को चाह नहीं सुख की। मैं तो सुख दुख से ऊपर चला गया सुनी लाल, तो मैं स्वरूप में जाऊँ तो ठहरता नहीं, मेरी स्वरूप तो ऊपर चली जाती है, मैं तो ऊपर चला जाता हूँ शब्द में, जो सार उसमें विलीन हो जाता हूँ, समझ रहता हूँ, मैं ठहरता नहीं, शब्द होगा स्वरूप होगा। तो अब स्वरूप क्या है, तो कुछ स्वरूप बना लो, 50-60 साल की जिंदगी सुख ना है, सुख का नाम सुख है, तो 50-60 साल की जिंदगी में घर में स्वरूप बना लो कि जब आप घर में जाओ सुख मिले आपको, आपके आदमी आओ तो उनको सुख मिले, आपके भाई आओ तो सुख मिले, आप जो घर में आ जाते हैं तो आपकी स्त्रियों को बच्चों को माँ को सुख मिले कि मेरा बेटा आ गया है, हाँ बेटा कैसे रहा, प्यार का बनाने वाले सुख मिल गया। सुख नाम सुख का है, दुख नाम नरक का है, पाप नाम दुख का। जब आप भोजन बनाती हो तो नाराज हुई बैठी हो आदमी से कि आदमी तो क्या है, ये बात कल ये कही वो कई बात नाराज हुई बैठी हो, कुड़ी बैठी हो पापड़ आज जब किसी ने बनाई आज ऐसा खाना बनाऊं बढ़िया, खा के खुश होंगे, बोलेंगे क्या बनाया, किस चीज की सब्जी है, बोलोगी अच्छा खाना बनाओ, मन लगा करके भजन करती हुई खाना बनाओगी, सुमरण करती हुई खाना बनाओगी, वो अमृत बन जाएगा, क्योंकि आप उसको धर्मात्मा हो। ब्राह्मण रिवाज है कि ब्राह्मणी नहा धो के आप पवित्र होकर फिर रसोई मिले ताकि खाने वालों को पवित्रता है। हम कुड़े रहते हैं तो जब कुड़े हो बैठे हो लूट छेड़े, आपको कुंजी दे रहा हूँ सुख और सुख भर, जब आप कुड़ी बैठी हो, आप लोग दुखी बैठे हो, अपनी पत्नी पर, माँ पर, बाप पर, तब तो पापी हो, और खुश हो, बदल करने दिख रहा है, उम्र करने दिख रहा है, मीठी बात बोलते हो तो आप बिल्कुल से धर्म नाम सुख का, पाप नाम दुख का, तो धर्म की शरण कर तू धर्म का सहारा दे, सुख मिले। ये ज्ञान आपको गुरु देगा, जीवता दाता देवी देवता आपको दे नहीं सकते, सिद्धि मिल जाएगी आपको, बालाजी माता जी विश्वास का काम हो जाएगा, लेकिन वो जो कुछ कहेगा वो गलत कह सकता है, आपको विवेक नहीं होगा। कैसे आप साधन करते हैं, गुरु का रूप आ जाता है, आपको अच्छी बात कहता है दिल खुश हो जाता है, और आपको घटिया बात कहता है तो आप बोले आप कैसे कही, तो वो घटिया बात गुरु नहीं कही। जब मैं कहता हूँ मैं जीवता दाता नहीं जाता हूँ, लोग अपना काम ले लेते मेरे से, वो आपका मन अगर पवित्र है तो बात अच्छी कहेगा, मन के अंदर कोई खोट है मैल है तो वो जो रूप आपको बताएगा गलत बात बताएगा।
मैंने कल के सत्संग में बताया था अनुसार में मेरे गांव में एक ब्राह्मणी है, वो गंडकी के खाना खाओ तो है तो मेरे गुरु महाराज किसी से गुरु भाण है, लेकिन वो मैं पास रहता हूँ, मेरी रेडिएशन रहती तो मेरा रूप रहता उसके पास जाता, मेरा रूप हरा साधन व्यास करती है, सब साधन भी करती है, प्रकाश की होगी। वह कहती महाराज खाना खाओगे, मैं कहने लगा भाई खाना खाए है क्या खाना खाएंगे, एक रोटी खाते वहीं खा लेता हूँ। और वो उनसे मेरा रूप प्रकट होता तो मैं उनकी सेवा लेना नहीं चाहता कि मैं उनकी सेवा करूँ, उनसे सेवा लूँ। अरे सिद्ध तो वह है जो रूप प्रकट कर लेती, मैं सिद्ध थोड़ा ही हुआ, मेरे तो बाप को आने लगती, इतने रूप आए नहीं। तो ऐसे करते हुए एक दिन उसकी इच्छा थी कि खाना महाराज आए, खाना खिलाऊं। तो एक दिन वह क्या करती है, साथ में बैठी तो मैं आ गया, साथ ही उसको जो गुरु मान रखा हुआ आके खाना खिलाया, उसने ये खिलाया वो खिलाया, पापड़ मोड़ी जो कुछ खिलाना था खिलाया, खुश हुई। और खाना खिलाने के बाद फिर उसको जो गुरुजी प्रदान कर रखा, गुरुजी ने कहा बोले सीता ये बिस्टा पड़ी, ये बिस्टा खा ले, कोई बच्चे की चटनी ये खा ले। तो महाराज मेरा ऐसे मन करा, और तो मेरा दिल बहुत सुबह पूछी मेरे पास, कहने कि आप रात में तो बड़ा न्याल कर दिया आपने, एक मेरा दुख बड़ा भारी है क्या, तो मैंने भोजन तो कराया, बड़ा भोजन कराया आपने, लेकिन आखिर में महाराज जी ने कहा ये बिस्टा खा ले। क्या बात थी वो? बात ये थी उसका मन पवित्र था, जो अच्छाई थी, जिससे तो गुरु का रूप आ गया, बुला लिया, हाजिर कर दिया। और मन में तो कोई बुराई थी, ईर्षा द्वेष कोई चीज थी, घटिया विचार था, मन साफ नहीं था, उससे वो रिश्ता दिखा दिया। ये तो मेरे साथ रही। मेरे गुरु महाराज के साथ भी पंडित फकीर चंद जी सनातनी थे, तो उनको गुरु के पास जाने से पहले राम और कृष्ण की मूर्तियां उनके साथ साथ चलती थी आगे। एक दफे वो जा रहे थे, रामकृष्ण की मूर्तियां आगे चल रही थी, तो कृष्ण की मूर्ति ने कहा कि गोबर पड़ा, गोबर खा ले। उन्होंने गोबर खा लिया। आज ही सोचा कि किसी इष्ट ने ये तो नहीं कहा गोबर खा ले। उस वक्त उनको ज्ञान नहीं था, विवेक नहीं था। जब उनको विवेक हुआ तो सोचा हो मूर्ति नहीं कहा, वो तो मेरा मन को गंदा होगा, मेरा मन साफ नहीं था, इसलिए तो गंदगी मन की थी, इसलिए मुझे विस्तार बोला। तो बेटियों तो आपको अच्छा स्वप्न आता है तो कोई शुभ कर्म सामने आ जाता है, अच्छा स्वप्न है, उसका फल कुछ नहीं है, अच्छा बुरा दोनों का आपके कर्म सोचे हुए सामने आते। और वो घटिया आता है, वो भी कोई मतलब को नहीं, मन के अंदर कोई मैल है, कोई घटिया बात नहीं है, वो जो लोग को कह देती है। साधना करते हो गुरु का रूप आ जाता है, कोई अच्छी बात कहता है, आपका मन पवित्र है तो अच्छी कहेगा, और घटिया तो घटिया कहेगा। ये विवेक जीवता जागता बताएगा, जो आपकी तरह आदमी होगी। ये बात आपकी मूर्ति नहीं बताएगी, ये कोई गया गुरु आके नहीं बताएगा, ये कोई देवी नहीं बताएगी आपकी माई की नहीं, वो आपका मन है। अरे आपके मन में जब से सिद्धि है, आप सिद्ध है, आपके पास किसी बात की कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें ज्ञान है। तो क्या बात कहता हूँ कमी नहीं है, मेरे को तो मिला, हाँ इस लोक में मुझे किसी बात की कमी नहीं रही। रुपये के लिए बड़े बड़े सेठ तंग रहते हैं, मुझे कोई कमी नहीं रहती रुपये की, थोड़ी तनख्वाह मिलती है, और दर्जनों बच्चे हैं मेरे, और गृहस्थी आप वाली सी है, कोई तकलीफ कभी हुई नहीं रुपये की, किसी बात के खाने की पीने की इज्जत की कमी नहीं। लोग पैर धोते पी जाते हैं, पैर धोना कोई बड़ी बात है, मिनिस्टर का पैर धो लोगे क्या? नहीं, पैर धोते पी जाते हैं, पैर धो गया मेरा रोग दूर हो गया, ये हो गया वो हो गया, वो तो उनका विश्वास है, उनको ज्ञान है। अगर मेरे ही पर होता तो मेरे घर वालों से पिलाता, धोता कहता पीजो, और गांव में सबको पिला देता। बात समझो क्या कह रहे हो, मेरे लिए वो स्थिति आपके अंदर है, अज्ञान है आपको समझ नहीं है। ये समझ आपको सतगुरु देगा, जो अनुभवी है वो देगा, जिसको गर्ज नहीं, जिसको कोई चाह नहीं, आपकी सेवा की चाह नहीं, आपके रुपये की चाह नहीं, वो बेपरवाह है, नानक बख्शे बेपरवाह, वो आपको बताएगा। तो आज के आपके सत्संग जो नींव पड़ी है, ये पटेल ने जो प्रबंध किया है, यहाँ ज्ञान की दुनिया बैठी रहेगी, कंवर सिंह महाराज आएंगे, वो काम करते रहेंगे, और मैं तो आया हूँ सबकी तरफ से, मैं एक उनकी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से हूँ, सबकी तरफ से आया हूँ, एक पंथ का पंथाई नहीं हूँ। अगर हिंदू तो हिंदुओं का साथ गुरु हूँ, जो मुसलमान तो मुसलमानों के साथ गुरु हूँ, जो दूसरा सिख है तो सिखों के साथ में बात करता हूँ। मेरे शुरू में रहता, मेरे सामने एक मुसलमान है, चूड़ी बनाता वो मियार। एक दिन को कोई दुखिया किसी ने कह दिया, उस दिन साधारण मास्टर पढ़ाता था अंग्रेजी का टीचर, कहने लगे ये तो मास्टर जी बड़े ऊंचे हुए जी, बड़े रब्बी आदमी जी, बड़े भारी निवाजी खड़े जी, किसी ने कुकड़ी चला दी उधर। वो दुखी था, तो मुनियार मेरे सामने आके कहने लगा महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, आप है तो क्या बात? बोले कि आप बड़े फकीर हो। अरे तू चाहता क्या है? बोले चाहूँ क्या, मेरे लड़के की शादी रिश्ता करा था, वो रिश्ता छोड़ दिया, करेगा नहीं, और हमारे मणियार में कम्युनिटी छोटी है, तो एक जगह छोड़ देता, सब जगह हो गया नहीं मेरा ऐसा। मैं तो निवास पढ़ा करेंगे, बोले जी निवास तो रोज ही पढ़ूँ, तो भगवान को विश्वास करें मालिक को, हाँ तो मुझा अदा मदद करेगा, और निवास पढ़ा कर तेरा काम करेगा, बिल्कुल तेरे लड़के की हिस्सा नहीं छोड़ेगा, विश्वास था। क्योंकि उसका जो विश्वास था डगमगा गया, मैं सारा दे दिया, वो गया रिश्ता हो गया। फिर वो मेरा बोले आपने बड़ी मेहरबानी करी, वैसे आपने गवान कह दी काम हो गया। फिर बोला मेरा बच्चा इराक में रहता है और उसकी रकम रोक रखी है, नहीं मिलती है, मालिक पर भरोसा तो है। बोले भरोसा नमाज पर होती, तो नमाज पर तो फिर बेफिक्र वो अपना कर, वो काम हो गया। मैंने किया, मैं जानता था इसका विश्वास काम करता है,
विश्वास का खेल है बेटियों भाइयों, विश्वास संप्रदाय को ये मिलता नहीं। तो कैसे बनेगा? खरबूजे को देखिए खरबूजा रंग बदलता है। हम सत्संग इकट्ठा होते हैं, पता नहीं किसकी कितनी पवित्र आत्मा हमको मालूम नहीं, कितना पवित्र मन है, उसकी भी रेडिएशन। मैं बोलता मेरे भी नहीं है, आपकी बड़ी जबरदस्त आत्मा कोई चीज सत्य बोलते रही हूँ, मैं तो धूप उछालता हूँ, मेरी आदत है, ड्यूटी है। लेकिन आप में से कोई ऐसी बेटियां भाई हो सकते हैं जो मेरे से बहुत पार हो, जिनका मन बहुत पवित्र हो। मेरा जितना नहीं, मैं तो आपको पहले बताया था, मैं तो 100% बनना चाहता था, कमी तो थी नहीं, रोटी मिल 100% साधु बनना चाहता था, साधु बनना चाहता, मैं 100% बन नहीं सका। अभी मेरे को कमजोरी आ जाती। कल की बात है, मैं कोई बात बैठा था, तेरा के कमला बेटी कोई बात थी, एक बात मैंने कोई बात कर दी, आप चर्चा करने की, आप झूठ साथ पर आ गए। कोई झूठ क्या झूठ है क्या साथ है, मैं तो अलग निकल गया कमला, झूठ भी कोई साथ ही हुई कोई नहीं थी, मगर मन के मन से ऊपर निकल गया। वहां न झूठ है न साथ है न पाप है न पुण्य। बात इस फकीरों की चीज, हम गृहस्थी हैं, हमारे बच्चे हैं, 4 पैसे कमाएं, बरकत होगी, श्रद्धा के साथ मिलो, मालिक का विश्वास करके लो, घर में सुख शांति रखो। आप बेटियां कल्याण कर सकती हो, देश का ये नेता हम लोग ये संत महात्मा नहीं, आप कल्याण कर सकती हो। बात सुनना मैं क्या कहता हूँ, ऐसी संतान पैदा करो, ऐसी इच्छा रख करके जो सुख शांति देने वाली हो, जो अच्छा हो, सच्चा हो, प्रेमी हो, माँ बाप की सेवा करे, तो वो तो बच्चे होंगे। आपके बच्चे तो मिनिस्टर बनेंगे, आपके बच्चे इंजीनियर बनेंगे, आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे। अच्छी संतान पैदा करो वो, जिससे देश का कल्याण हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। और अपनी जिंदगी हल्की गुजारो, मालिक को सिर पर रखो, कोई रूप नहीं, एक रूप बना लो, कौन सा रूप बना लो आपकी मर्जी। आप कौन सिंधी महाराज का बना लो, आप क्या है, सन्यासी का धर्म और है, तो गृहस्थी का धर्म है आई को खाना खिलाना। कोई आके ऐसे हाथ काट देता है, मैं भाई तो 24 घंटा ही सांस व्यास का साधन रह रहे, हमेशा नानक सदा रहे हमारे, वो क्या कर्म करो, नहीं तो वो सब कर्म उसका शून्य हो जाते हैं। हम कहते हैं हमारी यह हालत नहीं है, इसलिए हमको सब करना चाहिए, धर्म भी करना चाहिए। राधा स्वामी वाले कहते हैं कोई दान पुण्य मत करो, ठीक है, तो राधा स्वामी बन गया तो कोई दान पुण्य की जरूरत नहीं। क्या राधा स्वामी, राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। अगर सुरत को शब्द के साथ उल्टा लगाता है, कोई ख्याल नहीं आता, राधा स्वामी को कुछ कर्म करो मत करो, लेकिन बाकी को करना सब कुछ। राधा स्वामी बड़े थोड़ी नाम के राधा स्वामी हो गए, डेरे में राधा स्वामी बन गए क्या? राधा स्वामी तो ऊंची मंजिल है, जो आया उस राधा जो आया जीवात्मा जो अपनी है आत्मा, और वो स्वामी परमात्मा। क्या सुरत समझिए, सुरत को शब्द के साथ लगाता है हमेशा, वो ख्याल नहीं आता, सुरत शब्द मस्त रहता है, वो कुछ कर्म करे न करे। आपा वो है नहीं गृहस्थी, इसलिए आप दान भी करो उन चीज को जहाँ समझ समझ दे दो। आप बेटियां बेटियों आपका काम है, लक्ष्मी हो घर के अंदर, आए को रोटी खिला दो, पानी खिला दो, घर के अंदर खिलाए, मेहमानों को तो खिलाते हैं। अगर कोई भूखा पैसे आके दरवाजे का हाथ करता है, वो ठग है, चोर है, आपको फिक्र नहीं, गुरु के नाम पर दे, भगवान के नाम पर दे, ये जो कुछ सो मिले तो कुछ हमें देते रहे। दे दे का गुण ये दे दे कुछ दे देखे हो जाएगी, फिर कौन कहेगा दे। इसलिए इसको दान पुण्य से वंचित मत हो, करते रहना, शुभ कर्म करते रहना, आपकी अस्थि साम करते रहना, और पारस्मणी आपके पास है, तब फिर कुछ करो नहीं, कोई बात सवाल रखे हमने, क्योंकि आप सोना चांदी का काम भी करने वाले हैं, साथ सेठ साहूकार को हो सकता है माध्यम भी। मैंने भीलवाड़ा में सवाल क्या सेठ हुए, तो वो पारस्मणी मेरे को पता है, मैं तो बताऊंगा आपको, मेरे को पारस्मणी का मालूम है, मेरे पास पारस्मणी मैं आपको बताऊँ है, तो आपके पास ही, लेकिन आप भूले हुए हैं, आपके पास पारस्मणी है लेकिन आप भूले हुए हैं, ज्ञान नहीं है। तो उसमें वर्णन में कहा कि पारस्मणी जिनके घर में आई, जिसके घर पारस्मणी सो धन शीत धरे ने धरे धरे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो दो एक लगा सोना बना लो। तो ये बात है, ऐसी अवस्था में चला जाए ऊंचा बेफिक्र उसकी सारे में, उसके लिए कोई जरूरत है, अपने लिए सब करेंगे। इसलिए हम गृहस्थी हैं, गृहस्थी का धर्म है, हाथ काट कर उसको कर दो, रिश्तेदार आता है उनकी सेवा स्तुति कर दो, रिश्तेदार आएगा आपका घर तो ले जाएगा, बेटी आएगी आपका घर में लेके नहीं जाएगी। कई बेटियां तब हो जाती हैं जो बावजूद होती है, देखिए कुछ ले नहीं जाएगी उसे, ना घर उड़ा के ले जाएगी, उसको तुमरी चांदी उड़ा दो, पढ़ा दो, खाना खिला दो, अच्छे चावल उड़ा के और 2 गीत गा दो, रहती रहेगी। हर बार आशीर्वाद देती जाएगी, खेल कर। मेरी भाभी बोली जा मतलब भाई आ जा ठहर जा, मैं बोली मेरे भाभी काम नहीं चला भाई, इतना प्यार करके कुछ समझता था, गीत गाओगी ठेर कर और आशीर्वाद देगी, कोई गुरु नहीं देगा, मैं किसका आशीर्वाद दूंगा, वो देगी। बेटी जिसको अच्छा बर्ताव किया है, सास देगी जिसका तुम मुट्ठी तपी के रहता है, वो कितनी कड़वी हो मन से दे पांड्या आशीष बोले मेरी आत्मा देखवा देगी, कभी बहुत सेवा करिए, अच्छी सेवा करिए। आपका पति है काम नहीं कर सकता, कोई तकलीफ होगी, उसकी सेवा करो, तंदुरुस्त है तो सभी करते हैं, उसकी करो। अपने आप दूसरे गांव की नहीं कर सकते हो आप लोग, जिनको भगवान ने आपके पीछे लगा दिया है। अब जवान लोग आप चाहते हो बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, उर्दू की शायरी है कि इज्जत करता है वो धनवान बनता है, और जो बेइज्जती करता है वो निर्भाग बनता है। तो किसके करो, पहले आपने घर में करो, आपने बाप की तो इज्जत करो, सिर्फ पाया पैसा उसको छोड़ो और को डाल दो। मुझे कहा कपड़े की बात करें, मुझे तेरी मां ने पढ़ा देना, मैं पहनता तेरी माँ की सेवा करने मेरी हो,
और मेरी क्या सेवा करा, माँ की घर में जितने चल पैदा कराया, खिलाया, टट्टी पेशाब साफ कराया, उसको तो पूछता नहीं उसको कर। तो आप बेटियां अपनी सास की सेवा करो। ज्यादा हमारे धर्म में सास बहू की ज्यादा टक्कर चलती है, क्यों? वह बहू दूसरा घर की होती है, उसकी माँ का दूसरा संस्कार होते हैं, सास का दूसरा होते हैं। सास तो चाहेगी सुई के नाक कैसे निकालना आपको, क्या मैं ऐसे करती थी, ऐसे करती, ऐसे करे। और बहू आज के जमाने की है, बाप बेपरवाह पढ़ी लिखे हो, क्या परवाह करे, तो खंचातानी चलती है। उस खंचातानी को तंग कर दो बेटियों, तुम्हारा घर सुंदर बन जाएगा, रिद्धि सीधी हो जाएगी बाहर। जो पुलिंग पुशिंग है ना खंचातानी विचारों की, वो खत्म कर दो। सास को चाहिए कि बहू से प्यार करे कि तू मेरी बहू बहुत अच्छी, मेरी प्यारी बेटी है, बहुत अच्छा है, अच्छी प्यार करे। और बहू कहे कि तू मेरी माता जी, तू जब तो गिरदान हो जाएगा। अब आप माँ का गीत गाओगी, माँ के काम आओगी, और बहू के लिए बेटी कहाँ कहाँ, तो सास तो कहाँ ही, बेटी तो भैया करेगा, बहू ही काम करेगी। तो इसकी टक्कर बंद कर दो घर में। ये टक्कर जो है ना, विचार गंदे बनते हैं। सुंदर विचारों का मामला है, सुंदर विचार बनाओ। घरों के अंदर अपनी सास को सुख दो, अपने पति को, अपने परिवार को मीठी बोलो, 2 बात ले जाओ। मैं कई व्रत कराया करते हिंदू धर्म में, आपको 2 व्रत कराता हूँ, अगर हो तो बना लेना, बनेंगे देर में लगी रहना, कभी बन जाएंगे। एक बात, हमेशा विचार सुंदर रखो, घटिया में सोचना कभी। अरे भाई वो कई दिन हो गए, 3 दिन हो गया आया कहीं, भाई एक्सीडेंट हो जाओ, एक्सीडेंट तुम करी हो गया, कोई काम हो गया, आदमी घर से बाहर जाए, बुरा सोचोगी, कुछ बुरा मत सोचना। कल ही मेरे को बता रही है बेटी, कह रही जी मेरा बाप का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, मेरी माँ जब जाता था कहता एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट तो माँ हमेशा ऐसे करती थी। और माँ कहती थी एक दिन एक्सीडेंट हो जाए, तो तेरी माँ सुमन नहीं करती थी, एक्सीडेंट का तो नहीं करो, जिस चीज का सुमन करो वो होगा। घटिया सुमन मत करा करो, स्वप्न में बुरी बात मत सोचा करो, बोलो गुरु महाराज ठीक करेगा, मेरा काज नहीं हो सकता। और गाड़ी पर बैठती चिंता नहीं करे एक्सीडेंट हो जाएगा, वो जो गुरु नाम दे रहा है सुमन करती जाओ, गुरु महाराज का ध्यान करती जा रही हूँ, आप ही बनताऊंगी। मेरे मैं तो गुरु महाराज का ध्यान करी, मुझे कुछ होगा नहीं, गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है, लोग मरती, मेरे कुछ होगा नहीं। तो वो मालिक है ना, अगर मालिक है तो सुनता है, आपकी रक्षा करेगा। आशावादी विचार है, आशा ही जीवन है, निराशा ही मृत्यु। आशावादी विचार रखो, घटिया बात मत सोचो, सुंदर संकल्प रखो। एक बात, शिव संकल्प मस्तु, बढ़िया बढ़िया बात सोचो, अच्छा सोचो, मेरा बेटा बड़ा आदमी बने, मेरी बेटी बड़ी आदमी बने, अच्छे घर में रहे, मेरा आदमी की उम्र लंबी होए, मेरा आदमी तंदुरुस्त होए, ये सुंदर सुंदर अच्छा मकान बनाओगे, अच्छी कोठी बनाओगे, कार में स्कूटर है तो कार की इच्छा रखो, अगर साइकिल है तो बोलो कि स्कूटर लेंगे, अच्छे अच्छे विचार रखो, सुंदर जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। ये लोक विचारों का है, सोचने का, संकल्प का लोक है। सुंदर संकल्प रखो, तुम्हारी दुनिया सुंदर बन जाएगी। क्या बन जाती है? हाँ, मैं जगह जगह तजुर्बा करता रहता हूँ, अनुभव करता, जिनको बताता हूँ संकल्प करते बैठे रहता कहते ऐसे ही हो गया, संकल्प क्या थे मेरे से। जैसा संकल्प करोगे, ये मत कभी बोलो साधन करो, थोड़ा साधन कर लिया वैराग आएगा, ये नहीं जो कुछ नहीं चाहिए। मत सोचना कभी मरते दम तक सब कुछ चाहिए, मरते दम तक रोटी चाय पानी सब कुछ चाहिए, इसे कभी ये घटिया विचार मत रखना, कुछ नहीं चाहिए। ये फकीरों की बात अलग है, हम फकीर नहीं, हम गृहस्थी हैं, हमारा भोग में जोग है, हम खूब भोग भोगे और जोग कमाएं। भोग का मतलब गलत नहीं समझना, भोग का मतलब है अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो, अच्छा देख लो, ये गृहस्थ की बात है, तो उसको अवॉइड कर दो। अगर साधना करते हो तो, अगर आपके बच्चे हो गए तो गृहस्थ मत भोगो, क्यों ताकत को खराब करते हो, एनर्जी को मत खो। पति पत्नी रहते हो ठीक है, प्यार से वो उसको लक्ष्मी समझे, उसको देवता समझे, एक सेवा करें, एक दूसरे की अच्छी बात करें, कि ये जरूरी थोड़ी है गृहस्थ को भोगना। गृहस्थ भोगने से एनर्जी खत्म हो जाती है। सुन लो, जो शक्ति है तुम्हारे अंदर वही है। अब जो मैं सत्संग करा रहा हूँ वो शक्ति है, जिसके द्वारा मैं सत्संग करा रहा हूँ, नहीं तो मैं ढीला काम नहीं कराता, सुबह छिलता हाँ तो दर्द अभी घुटनों नहीं करेंगे, वो एनर्जी आपके अंदर है। एक 30 दिन भोजन करने से 30 बूंद खून की बनती है शरीर में, 30 बूंद खून से 1 बूंद ऊर्जा की चर्बी की बनती है, ताकत देने वाली चीज जो काम कराती है। और 30 बूंद जो उसकी होती है ना ऊर्जा की, शक्ति की, चर्बी की, उससे 1 बूंद वृद्ध की बनती है, जिससे आदमी पैदा होता है। याद, अगर उसको बगैर मतलब के खो देते हैं तो दुर्भाग्य और निर्भाग्यता हमारे भाग्य में आएगी, कमजोरी आएगी, रोग लगेंगे, घर में चिड़चिड़ होगा। अगर ज्यादा गृहस्थ भोगते हो तो आदमी भोगी जो है हमेशा चिड़चिड़ा होगा, शक्ति तो रहती है मत, बैलेंस रहता नहीं, रोग लगेगा, परेशानी होगी। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा बेटी सब बैठे हैं, बात मुझे कहीं नहीं, बेशर्मी है मेरे लिए, मैं 76 साल का आदमी हूँ, लेकिन बगैर के भेद जानवादी सैन्य में सब संतों ने कहा है, ब्रह्मचार्य पालन, आप संतान की जरूरत है, गृहस्थ भोगो, इच्छा करके अच्छी संतान हो, अच्छी संतान हो। संतान की इच्छा नहीं है तो आनंद के लिए, सुख के लिए, स्वाद के लिए गृहस्थ मत भोगो, इससे आपने आदमी जल्दी बीमार हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा और बेटी आपका कमजोरी जाए। प्यार मिलेगा घर में, तू मैं रहेगी, घर में कड़े का कारण ये है, शक्ति तो खो दी सबकी सब, भजन भी न भाव रहे थे, हीरा सा जन्म गवाया, ये करा रतन खोया,
तो ये तुम्हारे अंदर शक्ति है, उसको खो मत ना। आदमी की सेवा करो, आपके आदमी तंदुरुस्त तगड़े होंगे तो काम करके आए खूब अच्छा खाना खिलाओ बेटिया, आए आदमी को खूब अच्छा खाना खिलाओ, अच्छी तंदुरुस्ती, गृहस्थ को टाल दो, बच्चे की जरूरत है भोग लो। और नहीं तो मुझे जरूरत है, मरने के लिए थोड़ा ही है, अरे ब्याह शादी मरने के लिए थोड़ा ही है, अच्छा सुख शांति के लिए। तो इस बात को रखो कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, अगर जरूरत नहीं है तो गृहस्थ मत भोगो, सेवा करो एक दूसरे की। और आपको शक्ति साधन करने वालों के लिए ये बात तो सुन लो, ये चाहते हो कि हम रोज के लिए गृहस्थ भोगते रहे, साधन करेंगे कोटि में दर्द हो जाएगा भाई, सर में दर्द होने लग जाएगा। अगर साधन करना चाहते हो पूरा पालन करो ब्रह्मचर्य का, आपका ब्रह्मचर्य ठीक होना चाहिए। वो ब्रह्मचर्य की शक्ति है जिसे आप प्रकाश देखते हैं, प्रकाश कहीं से ऐसे नहीं आता है, प्रकाश वो जो आप ऊर्जा वो शक्ति है ना जो वृक्ष की, उसको देखते हुए डेवलप होकर के प्रकाश में जाती है। इसलिए जिसको साधन करना है शब्द नहीं प्रकट होता जी, प्रकाश भी कहां से प्रकट होगा, हम गैस में लगे रहते हैं, शक्ति तो खो देते हैं, इसलिए उसका पालन करो। तो आज का सत्संग मेरे ख्याल में मैंने ज्यादा करा दिया है, और इतनी बात हजम करना। और आपको व्रत यह कराता हूँ, कभी घटिया मत सोचना, आशावादी विचार रखना, जो होना वो होती रहेगा, कर्म गति कारी नहीं करे, होना होती रहेगा, चिंता किसकी करे, हम घटिया क्यों सोचे। सुंदर विचार, शिव संकल्प, आशावादी विचार, हमेशा सुंदर सुंदर संकल्प रखना, घटिया मत रखना। हम गृहस्थी है, ये बीमारी है, इधर तो मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा सर हला लिया सर ने, घर में जाते हैं खाना दूसरा बन जाता है, किसी ने दो बात करी कभी फट खाना ही नहीं खाता। मेरा खुद का घर में मैं कई बात करता हूँ, रहता हूँ घर में, तो मेरे घर वाली कप्तानी आती है, कहती है आप तो कह देते हो, आप तो भूल जाते हो, खाना लाओ, और तो 2 दिन खाना भी नहीं खाओ, ऐसी बात हो जाए मारते हो, ऐसे कीड़े की तरह बदल जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा था आपको गुस्सा होता है, तो गुस्से के अंदर बड़ी बीमारी है। जब गुस्से में बुरा सोचा जाता है, इसलिए गुस्सा वैसा नहीं करना। प्यार की जिंदगी है, 4 दिन रहना है, चले जाना है, प्यार से काट लो, घर को सुख बना लो, सुख का संकट बना लो, आपके घर में सुख मिले, सबको सुख मिले, आपके मायके में सुख मिले, आपको सुख मिले, सुख बना लो इसको। तथा वो अगला सुख है वो अलग है, वो तो फिर साधन स्वरूप तो गया नहीं, तो कहते हैं कि वो सुर नमत गाऊंगा, सुर में ठहरूंगा, क्यों, मैं सुर का मुसाफिर हूँ नहीं, मैं तो दुर्गा मुसाफिर को। सरदार जी था, सरदार जी का डॉक्टर करने लगा, टिकट कलेक्टर को करने लगा, टिकट दे मेरे को, बोलो कितने दी थी, बोला तुर्दी दे दो, और बोला कितने दी टिकट दिया, बोला तुर्दी, बोला दूर कोई नाम देखा गाँव का नाम था नहीं, बोले जी उठेठ की दे दो मेरे को, तो मैं तो वही दुर्गा मुसाफिर हूँ, मैं तो अमर रहूँ मरू नहीं कभी, उस अवस्था में चला जाऊँ, उसकी इच्छा है, आगे गुरु की मौत दावा कोई है नहीं, अगर ये ज्ञान गया और आपका आशीर्वाद आया तो गुरु पार हो जाए, तो आप लोग उसका मुसाफिर बनो। 4 रोज की जिंदगी है, कल का भरोसा नहीं, 2 को बाहर रखते हैं कितना नहीं, इसलिए खुशी से जीवा लो, अच्छा जी लो, बेटियां बैठी हो खुद अच्छा जी लो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छा खिलाओ अपने आदमी को, बच्चों को, सबको, खुद अच्छा खाओ, तो खत्म हो जाएगा ना, और आ जाएगा। तो थोड़ी चिंता मत करो, माल हो जाएगा, तो आप खिलाओगे नहीं तो गुरु देखता हुआ अपना आप और देखते, माल रखने को नहीं लुटा देगा नहीं, इसको खूब खाओ, खूब खिलाओ, खूब पहनो, खूब बनाओ, खुश लो, अच्छा खाओ, तो ये भोग में दोगे और तुम्हें ध्यान करती हो, मालिक को बात रखती हो, नौरी दोबारा सिद्धि होगी। ये मेरा अनुभव है, हो सकता है अगर तुम्हें बताते, आप बताते ऐसा होता है, आप कहते हैं ऐसा होता है, और रूप रंग जहाँ विश्वास हो प्रकट हो जाता है, काम हो जाता है। तो आज का सत्संग मेरे घर क्या टाइम होगी जी? हाँ, तो सत्संग काफी हो गया, अब शब्दवाणी चलेगा, शब्दों का आनंद तो लेना चाहते हैं बेटी भाई बोलो, और प्रसाद पूरी रखा नहीं वो बाहर प्रसाद सुनी रहेंगे, प्रसाद ले हैं, हाँ तो प्रसाद बाहर देना, इधर मेरे पास यहाँ हाथ लगा दूंगा और वहां से आप प्रसाद बांट देना बेटियों का। और किसी को बात पूछनी है, कोई शंका है धर्म कर्म की साधन की, तो मेरे को यही पूछ लो खड़े होकर के सिरे, हम क्यों बात तो वही करनी है हम लोग। किसी बेटी को किसी भाई को शंका है, जितनी बातें मैं की, और वो हो सकता है कि आपको वो बात नहीं सच्ची हो, नहीं सुनी हो, तो मुझे पूछ लो, बात समझ नहीं आता, वो बात पूछ क्या मस्ती खुशी बेफिक्री रहती है, कई तरह के शब्द होते हैं, और उसके ऊपर आत्म कोई शंका नहीं है आपको, प्रसाद बता दूं, भोग वगैरह आता है क्या? भोग किसी को आता है, राधा स्वामी का तो खा लो भाई, किसी बेटी को भाई को आता, भोग धरे राधा स्वामी आगे तो ऐसे खाया करते, मेरे गाना वाना आता नहीं है, चलो ठीक हो गया, तो महाराज का भोग है, और सब अच्छी तरह लगा लो और खा लो, हाँ बैठ रहना, बेटियां भाई सब बैठे रहेंगे, और अपना प्रसाद ले लो, और ढोलना मत, प्रसाद का दाना गिर जाए तो ले लेना, ये गुरु का प्रसाद। आरती करेंगे, क्या आरती करनी तो करो जी, कर लो, करो आरती कर लो, तो आपका आरती करें, 2 मिनट है, 2 मिनट, हाँ कर ले, छोटी करना, बेटियों के घर का काम करें।
राधा स्वामी, राधा स्वामी, ध्यान की दया, राधा स्वामी साहेब, राधा स्वामी। भाई सब भाइयों से, माताओं से विनती है, इतनी देर आरती हो, इतने शांति से बैठे। महाराज जियों ने सत्संग का बहुत प्रकाश डाला है, सबने इनकी बात गुरु रूप समझ के माननी है और उससे फायदा उठाना है। प्रसाद यहीं बैठे बैठे मिलेगा सारी संगत को। और सेवादारों से विनती है कि सत्संग के बाद यहीं रुक जाएं, सेवादार न जाएं। एक मीटिंग होगी, पटेल भाई साहब कह रहे थे कोई जरूरी बात करनी है तो यहीं रुक जाएं। जितने सेवादार हैं सबको राधा स्वामी।
बात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। राधा स्वामी, दयाल के दया राधा स्वामी साहब, राधा स्वामी। हाँ भगवान से कोई प्रसाद वाले जाए। ठीक है। दर्शन देख जी माँ गुरु तेरा, पूर्ण करम होवे प्रभु मेरा। एह विनंती सुन प्रभु मेरे, दे नाम कर अपने चेहरे। दर्शन देख जी माँ गुरु तेरा, पूर्ण करम होवे प्रभु मेरा। एह विनंती प्रभु मेरे, दर्शन देख जी माँ गुरु तेरा, पूर्ण करम होवे प्रभु मेरा। सुने बिनऊ प्रभु तेरे मीता, चरण कमल वसै मेरे चिता। नानक एक करे अरदास, विसरे नाहि पूरन गुरदास। दर्शन देख जी माँ गुरु तेरा, पूर्ण करम होवे प्रभु मेरा। राधा स्वामी सहाय, दर्शन क्यों प्रेमियों जितनी बार दर्शन हो, शांति से बैठे रहना। हरियाणा में संत रूप में तारा चंद गुरु आया। गुरु की सार तो कोई कोई जाने, शब्द की सार तो कोई कोई जाने। मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञान में, यूं बड़ा सोए इन संज्ञान में। मन रे क्यों दुकान पर आए 10 मिनट लगेंगे, डबिंग करके आपको तन तो तेरा हाथ मिलेगा 84 जा पढ़ना। दिन करे की चित में धरना, प्रीत पति सदगुरु की करना। नाम फाण झट में चलना, राम नाम की लूट है। लूट सके तो लूट, फिर पछताए क्या होए, जब प्राण जाएंगे छूट। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे, तो फिर दुख आएगा होए। सुख में याद किया नहीं, दुख में किया याद। कहे कबीर दादाद की, कौन सुने फिर याद। गुरु की सार तो कोई कोई जाने, शब्द की सार तो कोई कोई जाने। हरियाणा में संत रूप में तारा चंद गुरु आया। राधा स्वामी। है।